रिपीट करेंगे, जोशी सर इसको रिपीट समझ करेंगे सकते यूट्यूब पे हैं, लाइव। आप समझ सकते हैं साथियों पर कि यूट्यूब पे यहाँ पे लाइव है, बॉडी वापस लगने रिपीट वाली है करेंगे। एडवर्टाइजमेंट के लिए भी। और वो सारी चीजें जो आप इस शहर में कर पा रहे हैं, जैसे आपने ऑफिस देखा, इस शहर के अंदर ही वो ऑफिसेज आपके होने वाले हैं कि आपके आसपास जो भी इस बिल्डिंग के आसपास कोई व्यक्ति खड़ा है, कहीं का भी हो सकता है, आप उसको आप उससे बात कर पाएंगे। आप अपना बिजनेस प्लान आप उसको दे सकते हैं। आप अपने किसी भी बिजनेस के बारे में उसको बता सकते हैं। तो साथियों, घर बैठे बैठे आप एक सिटी के अंदर विजिट कर रहे हैं, मेटावर्स के अंदर आप विजिट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप किसी से भी, जिसको भी आप इनवाइट करना चाहें, आप बोल सकते हैं कि जी मैं इस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, वो व्यक्ति आपके पास घूमता फिरता पहुंच जाएगा। जैसे हम यहाँ हमारे इस शहर के अंदर करते हैं, जहां भी आप रहते हैं, जिस भी शहर में आप रहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, आप यहाँ मीटिंग्स कर सकते हैं। तो साथियों, ये शहर अपने आप में बहुत बड़ा एट्रैक्शन होने वाला है लोगों के लिए, क्योंकि इस लेवल की चीजें साथियों, इस लेवल की चीजें अभी तक मेटावर्स के अंदर तो नहीं देखी है, मैंने तो नहीं देखी है पर्सनली साथियों। तो इस लेवल की चीजें ये लोग तैयार कर चुके हैं। ये पूरी की पूरी सिटी है साथियों, जो आप देख पा रहे हैं। और इस सिटी के अंदर साथियों, पूरा आपको कई घंटे लगेंगे इस पूरी सिटी को घूमने में। तो आप सोचिए कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग की गई है। क्या ये पॉसिबल है बिना बिना प्रोग्रामिंग के कि आप कहीं दीवार से टकरा रहे हैं, आप किसी पोल के पार नहीं जा सकते, आपको आप पोल के पास जाएंगे तो आप टकराएंगे, आप दीवार से टकराएंगे, आप कहीं पेड़ में उलझ जाएंगे। तो रियल रियल फील होता है साथियों, जब आप इस सिटी के अंदर विजिट करते हो। और बहुत सारे साथी यहाँ अवेलेबल हैं। अगर इस मीटिंग के एंड में हम कुछ एक्सपीरियंसेस सुनना चाहेंगे, अगर साथी रेडी होंगे, कि जिन साथियों ने इस पूरी मेटा सिटी को विजिट किया है ओकुलस के माध्यम से, उनको क्या फील होता है, कैसा फील होता है साथी, वो हम मीटिंग के एंड में उनके एक्सपीरियंस सुनने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, ये सिटी है पूरी की पूरी, और कई सेक्टर में काम हो रहा है। ये कुछ पुरानी वीडियो दिखा रहा हूँ, नई टेस्टिंग की वीडियोस भी हमारे पास आएंगी। बहुत सारे नए फीचर्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं ओकुलस के अंदर साथियों, उसकी भी टेस्टिंग की वीडियोस आएंगी। ये साथियों आपके सामने है मेटा मीट। और जो मेटा मीट है साथियों, ये जूम मीट का बहुत बड़ा कंपटीटर बनने जा रहा है। कंपटीटर नहीं कहूंगा मैं साथियों, ये उसका अगला कदम है। ये उसकी आगे की टेक्नोलॉजी है साथियों। जूम मीटिंग के अंदर हम लोग जूम मीटिंग के अंदर भी हम वही काम करते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं। दुनिया भर से लोग जूम मीटिंग के अंदर आते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा होता है और सभी व्यक्ति सुन रहे होते हैं। कहीं ना कहीं एक ही जगह सभी लोग कनेक्टेड रहते हैं। पर साथियों, इसको आप समझिए कि किस तरीके से ये आगे की टेक्नोलॉजी। अब आप रियल में आप वहां पहुंचेंगे अपने अवतार के साथ। आप लोगों को जिनको आपने इनवाइट किया है, आप उनको यहाँ पे वेलकम कर पाएंगे। आप उनको उनकी सीट पे बैठा पाएंगे। आप उनको देख सकेंगे, हाथ मिला सकेंगे। तो आप देखिए पूरा का पूरा ऑडिटोरियम साथियों यहाँ पे रेडी है। और यहाँ पे 5,000 लोग, 10,000 लोग, 2,000 लोग, 1,000 लोग, कितने का भी आप कितनी भी संख्या का आप ऑडिटोरियम बुक कर सकते हैं साथियों। ये है साथियों मेटा मीट, जो आने वाला फ्यूचर है। फ्यूचर में वो कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनी हो, एमएलएम सेक्टर की कंपनी हो, या स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, हर तरीके के, हर जगह के, हर सेक्टर के साथियों लोग यहाँ पे अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। क्योंकि साथियों आप सोचिए, आप देखिए कि डेलीगेट आपको देख सकता है, आप डेलीगेट्स को देख पा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो आपको देख पा रहा है। आपके जो इमोशंस हैं, आपकी आपके आपकी जो एक्टिविटीज हैं साथियों, वो और ज्यादा रियल होने वाली हैं। ये है साथियों टेक्नोलॉजी का कमाल। यही साथियों हमेशा टेक्नोलॉजी करती है, आज तक करती आ रही है, कि आपको और ज्यादा रियल और ज्यादा बेटर कैसे फील कराया जाए। तो साथियों, ये कुछ झलकियां आपको दिखाने का कारण ये है कि यहाँ पे केवल बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रियल में चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पे रियल में चीजें अवेलेबल हैं। और साथियों, ये जो चीजें हैं, ये इनकी टेस्टिंग चल रही है, इन प्रोजेक्ट्स की टेस्टिंग चल रही है। अब बात करते हैं साथियों कि क्या केवल फेथ प्रोटोकॉल इसके अंदर काम कर रहा, नहीं साथियों, जिसमें बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। लेकिन अभी तक देखा यह गया है कि मेटावर्स के अंदर ज्यादातर गेमिंग सेक्टर में काम हुआ है। मेटावर्स के अंदर गेम्स खेली जा रही हैं। उन गेम्स को खेल के भी लोग अर्न करते हैं। वहां लोग एनएफटी खरीदते हैं, उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है। वहां लोग लैंड खरीदते हैं, उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है।
और वहां पे लोग फिर उस लैंड के जरिए, उस खेल के जरिए अर्निंग करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो साथियों, यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है इस दुनिया का, जिसको हम सैंडबॉक्स कहते हैं। और साथियों, जो सैंडबॉक्स है ये भी मेटावर्स के अंदर काम करता है। जैसे मैंने कहा, इसने भी गेमिंग सेक्टर के ऊपर मेटावर्स के अंदर काफी अच्छा काम किया है। अब उसको भी हम देख लें थोड़ा सा कि किस लेवल का काम है। अभी हमने फेथ की सिटी देखी, अभी हमने फेथ का मेटावर्स देखा साथियों। माफी चाहूंगा, यहाँ पे यूट्यूब मैंने डाउनलोडेड वीडियो नहीं निकाल पाया हूँ, ये यूट्यूब की वीडियो डायरेक्ट आ गई है, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो साथियों, यहाँ पे मैं वजह ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो सैंड बॉक्स है, इसका सैंड बॉक्स का जो क्वालिटी है, सैंड बॉक्स का जो गेम है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके का दिखता है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकें। और वो कंपैरिजन कई बार जरूरी होता है बेहतर चीज को डिसाइड करने का, बेहतर चीज के साथ जुड़ने के लिए कंपैरिजन कई बार साथियों जरूरी होता है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं, ये मेटावर्स है सैंडबॉक्स का। यहाँ पे आप अवतार देख पा रहे हैं, कुछ ये अवतार्स हैं सैंडबॉक्स के, मेटावर्स के, जो आपस में लड़ रहे हैं, गेम चल रही है एक तरीके से साथियों। तो ये अगर आप सैंडबॉक्स की गेम खेलना चाहते हैं तो आपको अपना अवतार बनाना पड़ेगा। तो ये अवतार लगभग इसी तरीके का होगा जैसे आपको दिख रहा है, कार्टून जैसा। और ये अवतार यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत बड़े बड़े कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। इसमें बाइनांस से लेके एडिडास से लेके बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। आप वहां पे गूगल पे जाके देख सकते हैं साथियों, और इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। तो इसको दिखाने का कारण ये है कि हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकें कि जिस प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े हैं, उस प्रोजेक्ट का जो अवतार का लेवल, उस प्रोजेक्ट की जो ग्राफिक्स हैं, उस प्रोजेक्ट्स का जो मेटावर्स का जिस लेवल की उन्होंने प्रोग्रामिंग की है, उसमें कितना बड़ा अंतर है। तो साथियों, अगर ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो सकता है, तो अब हम बात करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इस लेवल का इस लेवल के अवतार क्या कर सकते हैं। ये आपके सामने है साथियों। ये जो अभी हमने ऑफिस देखा, उसके अंदर जब हमारे अवतार घूमेंगे वो किस तरीके के दिखेंगे आप देखेंगे। अभी ये डेवलपर्स के अवतार है साथियों, ठीक है। ये टेस्टिंग के दौरान ही इन्होंने ये पूरा रिकॉर्ड किया है सर, आपके सामने दिख भी रहा होगा, सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं आगे जाने के, पीछे जाने के, पूरे लैपटॉप के ऊपर। तो ये कोई भी डेवलपर्स हो सकते हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। तो साथियों, ये टेस्टिंग के दौरान का वीडियो, और इनके अवतार देखिए, इन अवतारों को देखिए, इन अवतारों की क्वालिटी देखिए, अभी जो आपने देखे उनसे कितने अलग हैं। और आप खुद सोचिए कि जब ये मार्केट में आएंगे, जब ये अवतार मार्केट में आएंगे, इस लेवल की का मेटावर्स मार्केट में होगा। और खास बात क्या है कि ये जो मेटावर्स है, ये मेटावर्स आपके जीवन के हर क्षेत्र से कनेक्ट करता है। आप बिजनेसमैन हैं, आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स को कनेक्ट कर रहा है साथियों। आप ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं इसी की मेटावर्स के जरिए। तो साथियों, जो कि आज के दिन हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, बट ये और ज्यादा आगे की कहानी है, और नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है जो आपको और ज्यादा दुनिया से कनेक्ट करने वाली है, और ज्यादा रियलिटी के साथ दुनिया के साथ आपको कनेक्ट करने वाली है। तो साथियों, ये अवतार हैं फेथ प्रोटोकॉल मेटावर्स के। तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि हम कितने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। और साथियों, ये प्रोजेक्ट जब मार्केट में आएगा कितना बड़ा धमाल मचाने वाला है, ये हमको समझना होगा। और इसी को समझना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि साथियों एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, उसके बजाय साथियों समझना ज्यादा जरूरी ये है कि उस एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए हम कितने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से इस एफिलिएट का हिस्सा हूं। हालांकि वो अलग बात है कि पहले मैं एफिलिएट का हिस्सा बना था, लेकिन जब से प्रोजेक्ट साथियों मैंने देखे समझे, उसके बाद से साथियों इस प्रोजेक्ट का मैं भी दीवाना हुआ, इस प्रोजेक्ट को मैंने भी समझने की कोशिश की लगातार। और इसी वजह से मैं आज आपके बीच इन सारे प्रोजेक्ट को समझा पा रहा हूँ, दिखा पा रहा हूँ साथियों। और यही काम हमको डुप्लीकेट करना है, और इसको डुप्लीकेट करने की वजह से ही हमको साथियों यहाँ पे इंसेंटिव्स मिलते हैं, हमको यहाँ पे साथियों लाइफ टाइम रॉयल्टी का भी हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तो साथियों, ये कुछ झलकियां, ये कुछ ओवरव्यू था, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत खास हैं, जो आपको समझनी है।
और साथियों अब हम आगे चलेंगे, और केवल मेटावर्स के अंदर ही नहीं साथियों, ये मेटावर्स के अंदर ही नहीं, ये सभी साथी जो पिछले 6-7 साल से इस पूरे प्रोजेक्ट को साथियों डेवलप कर रहे हैं, ये सभी साथी जिसमें एमडी हाकिम जी मुख्य हैं, और उसके अलावा यहाँ पे साथियों तकरीबन 50 लोगों के आसपास की टीम है पूरी की पूरी, जो कि पिछले कई सालों से इस पूरे प्रोजेक्ट को लगातार डेवलप कर रही है और अभी भी कर रही है। और साथियों ये जो डेवलपर्स की टीम है, ये जो प्रोग्रामर्स की टीम है, ये रशिया, चाइना, यूके, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ये डेवलपर्स हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगे हुए हैं। ये हमको समझना होगा साथियों। और ये इतने साल तक अगर कोई टीम मिलके, इतने साल तक कुछ लोग अगर मिलके किसी चीज के ऊपर लगातार काम कर रहे होते हैं, तो साथियों उसको हम कह सकते हैं विजनरी एंटरप्रेन्योर्स, जो कि साथियों लगातार लगातार साथियों इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में साथियों लगे हुए हैं, साथियों इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगे हुए हैं, और हमको इनके डेवलपमेंट को ही समझना है, किस लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। और साथियों आज के दिन पूरे दुनिया में और हमारे पूरे देश में इस पूरे प्रोजेक्ट को साथियों आप ये मान के चलिए 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर लोग इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं साथियों। और साथियों रिवॉल्यूशन की बात करें, हम सभी जानते हैं जब जब जरूरत होती है नई नई चीजें डेवलप होती हैं इस दुनिया में, और साथियों जो उसका पार्ट समय से बनते हैं वो उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इंसेंटिव लेने वाले, सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाले लोग होते हैं साथियों। तो साथियों फेथ का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी है, अभी हमने केवल इनके मेटावर्स के अंदर की बात की कि मेटावर्स के अंदर कितनी चीजें इन्होंने डेवलप कर ली हैं, लेकिन उसके अलावा साथियों पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर साथियों इनका वॉलेट से लेके फार्मिंग, एक्सचेंज, इनका सारा फेथ का मेटा कार्ड, फेथ का मेटावर्स, फेथ क्रिप्टो सर्विसेज, एनएफटी, बॉट्स, गेमिंग, ब्लॉकचेन, ई कॉमर्स, टोकन एंड क्वाइन, पूरे इकोसिस्टम के ऊपर भी लगातार काम चल रहा है। और साथियों ये जो इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं रेडी टू लॉन्च हैं, वन बाय वन हमारे बीच आती रहेंगी। इसी महीने हमको इसकी कुछ झलकियां दिखने वाली हैं साथियों। इस महीने कोई एक आध प्रोजेक्ट साथियों हमारे बीच आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और साथियों हर महीने कुछ ना कुछ फीचर्स, कुछ ना कुछ नए फीचर्स, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमारे बीच साथियों साझा होते रहेंगे। तो साथियों मेटावर्स की हमने बात की ऑलरेडी। डिजिटल कार्ड अपने आप में बहुत सारे फीचर्स लिए हुए हैं। डिजिटल कार्ड साथियों आप अगर सोशल मीडिया सोशल इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है साथियों। और बहुत सारे फीचर्स आप इस डिजिटल कार्ड के अंदर देखेंगे साथियों, जैसे ही हमारे बीच ये आएगा इसके एक एक फीचर्स की चर्चा हम करेंगे, एक एक फीचर को समझने की कोशिश करेंगे। सिटीजनशिप कार्ड, सिटीजनशिप कार्ड के अंदर क्या है साथियों, ये कार्ड बेसिकली आपका पूरा का पूरा एक पहचान पत्र आप कह सकते हैं, जो मेटावर्स के अंदर का होगा। जैसे हमारा यहाँ आधार कार्ड होता है और भी बहुत सारे पहचान पत्र होते हैं, कई पहचान पत्र हैं हमारे इस दुनिया के अंदर। वैसे ही मेटा सिटीजनशिप कार्ड साथियों एक कार्ड आपके आपके पूरे एसेट की जानकारी से लेके आपकी रैंकिंग क्या है मेटावर्स के अंदर, आपका टोकन कलेक्शन क्या है, एनएफटी कलेक्शन क्या है, आपके पूरे पूरे साथियों एसेट की जानकारियां रखेगा। और इस मेटावर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस सिटीजनशिप कार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत होगी साथियों। यही एक तरीके से आपकी एक पहचान होगा। एनएफटीज के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। एनएफटीज ऐसी एनएफटीज जो रियल यूज केस के लिए साथियों इस दुनिया में ये लोग लेके आने वाले हैं। अभी तक जितनी भी एनएफटी हमने देखी हैं, ये सारी की सारी एनएफटी साथियों आप ओपन सी पे या बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, आप उन पे जाके देखेंगे तो एनएफटीज का केवल ट्रेडिंग के अलावा, ट्रेड करने के अलावा एनएफटीज आज तक किसी और काम में नहीं आई हैं। बट पहली बार ऐसी एनएफटीज हमारे बीच होंगी जो हमारे रियल लाइफ में रियल यूज केस साथियों देने वाली हैं। चाहे वो आप यहाँ इन एनएफटीज के जरिए आप मैसेज कन्वे कर सके, मैसेज रिकॉर्ड कर सके, बहुत सारी चीजें साथियों, इनको भी हम समझेंगे आने वाले समय में कि किस लेवल पे। और साथियों एक एक प्रोजेक्ट पे कि अगर फीचर्स हम समझेंगे तो साथियों बहुत बहुत समय चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों ये सारे के सारे फीचर्स, एनएफटी के फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। जब ये
साथियों प्रोजेक्ट लॉन्च होने की कगार पे होंगे, एक एक फीचर्स के ऊपर एक एक मीटिंग लेनी पड़ेगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि एक एक साथियों प्रोजेक्ट के का जो जो फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। वॉलेट की बात करें साथियों, फेथ का जो हाइब्रिड वॉलेट है, उसके जरिए आप मल्टीपल फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें आपका क्रिप्टो फार्मिंग, क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो बॉट ट्रेडिंग, ई पेमेंट गेटवे, क्रिप्टो गेमिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फेथ करेंसी इकोसिस्टम, ये मल्टीपल फीचर्स केवल एक डिसेंट्रलाइज हाइब्रिड वॉलेट के जरिए, इसीलिए इसको हाइब्रिड वॉलेट कहा गया है कि फेथ का जो हाइब्रिड वॉलेट है, आपको इससे आप मल्टीपल फीचर साथियों एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा साथियों फेथ का गेमिफाई, गेमिंग सेक्टर हम सभी जानते हैं सबसे बड़ा सेक्टर है, इसीलिए मेटावर्स के अंदर भी अभी गेमिंग में ही सबसे ज्यादा काम हुआ है। तो साथियों फेथ ने भी अपने गेमिंग के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, गेमिंग सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया हुआ है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है साथियों। और साथियों यहाँ पे आपको हर तरीके की गेम्स अवेलेबल रहेंगी, एआई गेमिंग, शॉर्ट गेम्स, आर्केड, एडवेंचर गेम, फैंटेसी गेम साथियों, अलग अलग तरीके के गेम्स, वो छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक हर तरीके के लोग साथियों इन गेम्स को साथियों खेल पाएंगे। यहाँ पे फ्री प्ले एंड अर्न भी गेम्स आपको अवेलेबल रहेंगी, जहां आप फ्री में खेल की भी आप अर्निंग कर पाएंगे साथियों, आप इनके टोकन्स, इनके कॉइन अर्न कर पाएंगे। इस तरीके के फीचर्स इनके गेमिंग में साथियों आने वाले हैं। फेथ का अगर फार्मिंग की बात करें, फार्मिंग हमारे बीच कुछ इसकी झलकियां आई हैं साथियों। अभी हाल में हमारे विक्रम सर ने भी आपको फेथ का जो फार्मिंग लैंड, मेटा लैंड जो आपको दिखाया था साथियों, उसके अंदर आप फार्मिंग कर पाएंगे, जहां पे साथियों आप अपने पैसे को काम में लगा के पैसा कमा सकते हैं उसके। और इस महीने और बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में हमारे बीच होंगी, और साथियों वो सारी चीजें हम समझेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं साथियों, रोजाना आप इस मीटिंग का, इस जूम का हिस्सा बने रहें, ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलते रहें। तो साथियों फेथ का ई सॉल्यूशन यहाँ पे आपको, जिस तरीके से आप आज के दिन अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स मतलब आप अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी चीजें खरीद पाते हैं ऑनलाइन, ठीक है साथियों। इसी तरीके से आप फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी के द्वारा आपके पास क्रिप्टो का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल रहेगा, ठीक है जी। और उसका पेमेंट गेट भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो साथियों यहाँ से आप शॉपिंग कर पाएंगे क्रिप्टो के जरिए, गिफ्ट कूपन्स बाय कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें आप जो ई सॉल्यूशन के अंदर आपको सेक्टर के अंदर क्रिप्टो के जरिए आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। फेथ का हाइब्रिड एक्सचेंज अपने आप में बहुत निराले फीचर्स लिए हुए है। एक ऐसा एक्सचेंज साथियों जहां पे आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग के बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, और वो रिवॉर्ड्स आपके क्रिप्टो में ही होंगे। तो साथियों अभी तक हमने जितनी भी एक्सचेंजेस देखी, वहां केवल और केवल फीस कटती है जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी आप कोई ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको हर ट्रेडिंग के ऊपर रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। तो आप सोचिए, क्यों कोई व्यक्ति बाइनेंस के ऊपर जाना चाहेगा, क्यों कोई व्यक्ति OKX के ऊपर जाना चाहेगा, क्यों कोई व्यक्ति अलग अलग दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर जाना चाहेगा जहां केवल फीस कटती है। अगर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं तो नो डाउट आप फेथ की एक्सचेंज इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप उन रिवॉर्ड्स का हिस्सा बन सकें। तो साथियों ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है, और ब्लॉकचेन साथियों बहुत जल्दी इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। और साथियों ये जितने भी हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितनी भी हमने बात की है, ये हम सभी जानते हैं, ये एक दिन में, 10 दिन में, एक महीने में, एक साल में ये सारी चीजें डेवलप नहीं होती हैं। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए लोग लगते हैं, और इसके लिए काबिल लोग लगते हैं, एग्जैक्टली। तो ये तो कुछ काबिल लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को पिछले 6-7 साल से इसमें समय दिया है साथियों, इसीलिए आज हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को देख पा रहे हैं, इनकी टेस्टिंग को देख पा रहे हैं, और बहुत जल्दी हम सभी लोग भी इनकी टेस्टिंग का हिस्सा बनेंगे। तो अब अगर हम मान लें कि 2018 से इन्होंने इन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग पहले से की होगी, और 2023 में जब ये लॉन्चिंग के लिए रेडी हो गए हैं, तब जाके साथियों ये इसको मार्केट में इसकी मार्केटिंग के लिए आगे आए हैं। और साथियों हमको, हमारा सौभाग्य है कि हमको मौका मिला, क्योंकि साथियों MLM इंडस्ट्री के अंदर अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं, वो कोई 3 महीने चलती है, 6 महीने चलती है, कोई 1 साल चलती है, कोई 2 साल चलती है, इससे ज्यादा कोई स्कीम नहीं चली है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमको इसी दौरान एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला है, जो प्रोजेक्ट साथियों हमको लाइफ टाइम अर्निंग दे सकता है।
तो 2023 में जब ये लॉन्चिंग के लिए रेडी हुए हैं, तब साथियों इन्होंने एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाने का एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है साथियों। और इसी के साथ साथियों, इसी का हिस्सा हम आज के दिन हैं, और इसी की वजह से हम इनके प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और इनके प्रोजेक्ट को समझने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, ये पूरा का पूरा जो रोड मैप है वो 2026 तक का है। 2026 तक ये सारे पूरा इकोसिस्टम और पूरा मेटावर्स की जितनी भी चीजें साथियों हमारे बीच होंगी, और साथियों हम इनका आनंद ले रहे होंगे, इनका यूज कर रहे होंगे और इनसे अर्निंग भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि 2023 में इन्होंने एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को साथियों बड़ा होने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छी कम्युनिटी की जरूरत होती है, एक एजुकेटेड कम्युनिटी की जरूरत होती है, एक ऐसी कम्युनिटी की जरूरत होती है जो उस प्रोजेक्ट से वाकिफ हो, उस प्रोजेक्ट को जानती हो, ताकि वो मार्केट में स्टेबल कर सकें। तो ऐसी ही एक कम्युनिटी बनाने की एक हम कह सकते हैं बनाने के लिए साथियों, इन साथियों ने एक कंपनसेशन प्लान रेडी किया है, और उस कंपनसेशन प्लान को हम समझने की कोशिश करेंगे साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। अब चलेंगे हम कंपनसेशन प्लान की तरफ। तो साथियों, जो गेन प्रोटोकॉल है, गेन प्रोटोकॉल एक कंपनसेशन प्लान है। ये एक प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम है, जहां कुछ अच्छे फीचर्स हैं जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 100% सेफ एंड सिक्योर है, 100% ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स हैं, कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, मोबियस लूप प्रोटोकॉल और फिबोनाची एल्गोरिदम, ये दो तरीके के एल्गोरिदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो काम करती हैं ग्लोबली इनकम अर्न करने के लिए, हमारी मदद करती हैं ग्लोबली इनकम अर्न करने में। एंडलेस सिस्टम है, कोई एग्जिट नहीं है। एक बार आप इस सिस्टम का हिस्सा बन गए तो साथियों आप हमेशा इस सिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं, और लगातार साथियों आने वाले समय में जितने भी साथी इसका हिस्सा हैं या हो रहे हैं रोजाना, वो सभी साथी इस पूरे प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम हिस्सा बनने वाले हैं। साथियों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है गेन ऑटो अपग्रेड पैकेजेस। शुरुआत होती है साथियों इनके पैकेजेस से। तो साथियों, यहाँ पे $30 का पहला पैकेज है, उसके बाद $60, $120, $240, $480, ये 5 पैकेज कोई भी व्यक्ति अभी बाय कर सकता है। हालांकि ये पैकेजेस 5 पैकेजेस अभी हैं, लेकिन अभी आने वाले फ्यूचर में ये जो पैकेजेस हैं कम भी हो सकते हैं। 5 की बजाय ये 4 भी हो सकते हैं, 4 की बजाय ये 3 भी हो सकते हैं साथियों। तो इसलिए ये फिलहाल की बात करें साथियों, 5 पैकेज हमारे पास अवेलेबल है, जिनको हम बाय कर सकते हैं अपनी जेब से भी, या हम अर्निंग करके भी इनको बाय कर सकते हैं। अब हर पैकेज को बाय करना जरूरी क्यों है? $30 से आपने शुरू किया, तो आप इस पैकेज से केवल $60 ही विड्रॉ कर सकते हैं। आपका $60 आपने विड्रॉ किया, उसके बाद जो भी आपकी अर्निंग होगी, चाहे वो वर्किंग से हो, आपकी वर्किंग से या ग्लोबल वर्किंग से, तो साथियों नेक्स्ट पैकेज बाय करना होगा आपको $60 का। तब फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे $120 का विड्रॉ करने के लिए। अब $120 आप विड्रॉ कीजिए, अपनी जेब में रखिए, आपने मेहनत की है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट $120 आप अर्न करेंगे इस सिस्टम से, उससे आप नेक्स्ट पैकेज बाय करेंगे। $120 का पैकेज बाय करेंगे तो आप इसका 2x विड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद 240 का करेंगे तो इसका 2x विड्रॉ करेंगे। तो इसलिए जरूरत है हर पैकेज को बाय करने की, क्योंकि हर पैकेज का केवल 2x अमाउंट ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी आपकी अर्निंग्स हैं उससे आप नेक्स्ट पैकेज बाय करेंगे, लेकिन आप केवल 5 ही पैकेज बाय कर पाएंगे अगर आप केवल एक इन्वेस्टर हैं, या आप अभी आपने काम शुरू नहीं किया है। लेकिन साथियों, ये जो छठा पैकेज है, इसको बाय करने के लिए, डायमंड पैकेज को बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको टीम बनानी होगी। आपकी टीम में बेसिक पैकेज के 10 लोग होने चाहिए, $30 वाले, तो आप डायमंड पैकेज बाय कर पाएंगे $960 का। तो $960 का पैकेज बाय करेंगे तो क्या होगा कि $1920 अब आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप पैकेज बाय करेंगे, वैसे वैसे साथियों आपकी विड्रॉल लिमिट बढ़ती जाती है, और हर पैकेज को, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इन पैकेजेस को बाय करने के लिए आपको टीम बनानी होगी, आपको अपनी अपनी लीडरशिप दिखानी होगी। स्टार्टर पैकेज के 10 लोग हैं तो आप क्राउन का पैकेज बाय कर सकते हैं। सिल्वर वाले 10 लोग आपकी टीम में हैं तो आप सिल्वर क्राउन बन सकते हैं। गोल्ड वाले 10 लोग हैं तो गोल्ड क्राउन, और प्लेटिनम वाले 10 लोग हैं तो रॉयल क्राउन आप बनने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों, ये जो पैकेजेस हैं इस तरीके से काम करते हैं। शुरुआत कैसे होती है? $30 मात्र से शुरुआत होती है साथियों, और ये $30 आपको कौन से चाहिए? USDT BP20 नेटवर्क।
तो साथियों ये $30 जब सिस्टम में आते हैं, ये $30 का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। $30 का ही नहीं, जितने भी पैकेज, जो भी पैकेज बाय होता है, उस हर पैकेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से हो जाता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है साथियों यहाँ पे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। और ये 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? डायरेक्ट इनकम में जाता है 10%, स्पिल ओवर में 10%, लेवल इनकम में 10%, सुपर लेग में 10%, सैलरी इनकम में 20%, ग्लोबल 20 अपलाइन 10, ग्लोबल 20 डाउनलाइन भी 10, और ग्लोबल पूल इनकम के अंदर 20%। रॉयल्टी और टोकन साथियों ये कंपनी अपनी तरफ से देती है एज ए रिवॉर्ड, ये आपको मिलते हैं। वन बाय वन समझेंगे। डायरेक्ट इनकम, पहली इनकम जो बात हुई थी जहां 10% आता है, तो डायरेक्ट इनकम में साथियों 10% आता है, और ये बार बार आता है। जब जब मान लीजिए आपका एक डायरेक्ट आपने किया, तो एक डायरेक्ट जब जब अपने पैकेजेस अपडेट करेंगे, तो साथियों उनके हर पैकेज के अपडेट करने पे आपको 10% आएगा, और टोटल जो आपको आता है, जो पोटेंशियल है, वो $3069 का है, मात्र एक डायरेक्ट से। यानी कि एक डायरेक्ट किया और ये एक डायरेक्ट अपने 10वें लेवल तक पहुंच गए, तो $3069 की आपको टोटल इनकम देते हैं। आपने 10 डायरेक्ट किए तो $30,000 की, 20 डायरेक्ट किए तो $61,000 की। तो डायरेक्ट इनकम आती है आपको, बार बार आती है, अगेन एंड अगेन, जब जब पैकेजेस अपडेट होंगे। दूसरी इनकम साथियों स्पिल ओवर इनकम है। स्पिल ओवर इनकम के अंदर क्या है, कैसे मिलती है, पहले इसको समझ लेते हैं। स्पिल ओवर इनकम मिलती है आपको 10 लेवल तक आपकी जितनी भी टीम बनती है। पहले हमने बात की डायरेक्ट इनकम की, दूसरी स्पिल ओवर इनकम की, जहां 10 लेवल तक जितनी भी टीम आपकी बनेगी वहां से आपको इनकम आएगी। अब ये इनकम आती कितनी है? 10 लेवल में हर व्यक्ति के हर पैकेज से आपको 1% आता है। 1% हर पैकेज का, जितने भी टीम आपकी 10 लेवल तक बनेगी। तो साथियों ये भी बार बार आता है। तो बार बार आता है तो इसका पोटेंशियल क्या है? एक छोटा सा पोटेंशियल यहां पे बताने की कोशिश की। अगर आपने एक डायरेक्ट किया है, अगर उसने भी काम कर दिया, और छोटी से छोटी 2 की मैट्रिक्स में भी काम हो गया, 2 4 8 16 32, तो साथियों 10वें लेवल तक जाते जाते 1023 लोगों की टीम बनती है। और 1023 लोगों की टीम बनती है तो एक व्यक्ति कितनी इनकम देता है ये आपके सामने है। $0.3 से शुरू होती है, और ये बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे जैसे समय बढ़ता है साथियों, वैसे वैसे आपकी इनकम यहाँ बढ़ती है। ये खास बात है इस प्रोजेक्ट की। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, शायद ना भी देखे हो, लेकिन हमने और जगह देखा है कि इनकमें कम होती हैं समय के साथ, लेकिन यहाँ समय के साथ इनकमें बढ़ने वाली हैं। तो जैसे जैसे पैकेज अपडेट होंगे समय के साथ, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। $306 आपको एक व्यक्ति देता है। 1023 लोगों के साथ अगर आप इसको गुणा कर लें, तो $313,000 का पोटेंशियल है स्पिल ओवर इनकम के अंदर। सबसे छोटा पोटेंशियल, सबसे छोटा पोटेंशियल साथियों। तो साथियों अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां पे भी हर व्यक्ति बार बार जब भी पैकेज अपडेट करेगा आपको इनकम देगा। तो यहाँ पे हर इनकम आपको बार बार मिलने वाली है, एक ही व्यक्ति से आपको बार बार मिलने वाली है। यानी कि एक तरीके से हर टीम का, आपकी टीम का हर व्यक्ति एक तरीके से आपके लिए रॉयल्टी खड़ी करने वाला साथियों, रॉयल्टी एक तरीके की। तीसरी इनकम की बात करें, लेवल इनकम। लेवल इनकम साथियों कहां तक मिलती है? लेवल इनकम आपको मिलती है 20 लेवल तक। हमने डायरेक्ट मिलती है आपको फर्स्ट लेवल से, स्पिल ओवर मिलती है आपको 10 लेवल तक, और लेवल इनकम आपको मिलती है 20 लेवल तक। 20 लेवल तक टोटल जितनी भी आपकी टीम बनेगी, टीम के हर व्यक्ति के हर पैकेज से आपको आधा % आता है। वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, आधा % हर पैकेज का कितना होता है, उसका पोटेंशियल अभी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे 20 के 20 लेवल ओपन करने के लिए आपको 10 डायरेक्ट की जरूरत होगी। एक डायरेक्ट करने पे 2 लेवल आपके ओपन होते हैं। तो 20 डायरेक्ट नहीं, सॉरी, 10 डायरेक्ट आपने किए हैं तो 20 लेवल आपके ओपन है। तो 20 लेवल में जितनी भी टीम आपकी बनेगी, उनके हर पैकेज अपडेशन पे आपको बार बार इनकम आएगी। पोटेंशियल क्या है जी? पोटेंशियल है कि आपने एक, आपकी टीम में एक व्यक्ति ने भी काम किया और छोटी सी छोटी मैट्रिक्स, 2 की मैट्रिक्स में भी काम किया, तो 1023 लोगों की टीम आपकी टोटल बनती है। मात्र 1023 लोगों की टीम में साथियों एक व्यक्ति आपको $153 का देने का पोटेंशियल लगता है। $153 अपनी एक बार की जर्नी में, उसके जो पैकेजेस बाय अपडेट करने की जो जर्नी है $15,000 तक के पैकेज की, $153 एक व्यक्ति दे रहा है। 1023 के साथ गुणा कर लें तो साथियों 1,56,000, $1,57,000 का पोटेंशियल है। हालांकि आपके सामने जो लेवल इनकम का पोटेंशियल दिया है 10 ही लेवल का दिया गया है, लेकिन आप कैलकुलेट कीजिए अगर ये 20 लेवल तक जाए, इसी में ये जो आपको ये जो मैट्रिक्स दिख रही है 2 की, अगर ये 20 लेवल तक जाती तो कितनी बड़ी टीम, लाखों की टीम साथियों आपकी बन सकती है। उतना ही बड़ा पोटेंशियल, उतनी ही बड़ी रॉयल्टी आप लेवल इनकम के अंदर अपने लिए
खड़ी कर सकते हैं साथियों, जो कि आपको लाइफ टाइम बार बार आने वाली है। चौथी इनकम की बात करें साथियों, सुपर लेग इनकम। ये भी जिस तरीके का इसका नाम है वैसा ही इसका काम है साथियों। सुपर लेग, जैसे जैसे साथियों आपकी मेहनत बढ़ती है वैसे वैसे साथियों आपको सुपर लेग से आपकी इनकम बढ़ने लगती है। आपका इनकम का पोटेंशियल बढ़ने लगता है जैसे जैसे आपका पोटेंशियल साथियों बढ़ता है। यहाँ पे कैसे ये काम करता है, आपने पहला डायरेक्ट किया साथियों, यहाँ पे आपको 10% आता है। पहले हम समझ लें कि 10% आता है यहाँ पे, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में से 10% यहाँ आता है, यानी कि $30 का $3, $60 का $6, $120 का $12 यहाँ पे आता है। तो अगर $30 से पहला डायरेक्ट आपने किया है तो साथियों आपको 10% आएगा, और बाकी 90% ऊपर 10 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड डायरेक्ट आपने किया तो आपको 20% आएगा, बाकी 80% ऊपर 10 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपने तीसरा डायरेक्ट किया तो आपको 30% आएगा, बाकी ऊपर 70% ऊपर की तरफ चले जाएगा एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो जैसे जैसे आपके डायरेक्ट बढ़ते जाएंगे, आपका काम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी परसेंटेज, आपकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी इस सुपर लेग इनकम के अंदर। तो 10वां डायरेक्ट करते, 9वें डायरेक्ट पे 90% और 10वां डायरेक्ट करते साथियों 100% आपको आता है। इस 100% का मतलब क्या है, अभी तक जो मैं कह रहा था कि ऊपर चले जाता बाकी बचा हुआ, अब ऊपर नहीं जाएगा, आपसे ऊपर अब नहीं जाएगा। आपने 10वां डायरेक्ट किया है, आपने मेहनत की है, तो 10वें डायरेक्ट का 100% आपको आएगा, यानी कि $30 की आईडी है तो $3 पूरा आपको आने वाला है। अगर $60 से अपग्रेड हुआ तो $6 आपको आने वाला है। $120 से जब ये अपग्रेड करेंगे आपको साथियों $12 पूरा का पूरा आपको आने वाला है। 10वें डायरेक्ट, 11वें डायरेक्ट, 12वें डायरेक्ट, 13वें डायरेक्ट, 10वें डायरेक्ट के बाद कितने भी आप डायरेक्ट करेंगे ये कंडीशन हर डायरेक्ट के ऊपर रहेगी। और खास बात क्या है कि साथियों 10वें डायरेक्ट के, जब 10वां डायरेक्ट काम करते हैं अपने नीचे, तो 10वें डायरेक्ट के नीचे पहला डायरेक्ट उन्होंने लगाया तो क्या हुआ जी, 10% 10वें डायरेक्ट को गया, बाकी 90% सीधा आपको आया। अब ऊपर का सवाल ही नहीं है, आपने मेहनत की थी, डिफरेंशियल इनकम आप तक आके रुक जाएगी जी। जितनी भी इनकम यहां से बचेगी 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 10 लेवल तक जितनी भी टीम बनेगी इनके नीचे, उनसे जितनी भी डिफरेंशियल इनकम बच के आएगी वो सीधा आपको आने वाली है, आपसे ऊपर नहीं जाने वाली। तो साथियों सुपर लेग का अपना एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 10 डायरेक्ट करने बहुत जरूरी हैं। 10 डायरेक्ट नहीं, माफ कीजिएगा, 10 डायरेक्ट के बाद जो काम होगा आपका, 10 डायरेक्ट के बाद जो आप डायरेक्ट करेंगे, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें डायरेक्ट से जो आपको इनकम आने वाली है, और उसके नीचे जो 10 लेवल तक टीम बन रही है उनसे जो इनकम आने वाली है, वो इनकम साथियों बहुत बड़ी इनकम है। और साथियों ये पोटेंशियल है, यहां पे वही पोटेंशियल दिखाने की कोशिश की कि छोटा सा छोटा पोटेंशियल आपके 10वें डायरेक्ट, आपका जो साथियों जो आप ये मान के चलिए कि 1023 लोगों की टीम, छोटी से छोटी मैट्रिक्स, यहाँ पे भी उसी का उदाहरण दिया गया है। ये इनकम आती है आपको अपने एक डायरेक्ट से, आपका एक डायरेक्ट भी अगर मान लीजिए काम कर रहा है, ठीक है जी, तो उनसे आपको इस तरीके से इनकम आती है। टोटल जो इनकम है आपको एक डायरेक्ट से $306 की आ रही है, ठीक है। तो अगर आपके दो डायरेक्ट ने काम किया साथियों, तो साथियों आपका जो पोटेंशियल है वो इनकम का लगातार बढ़ते जाता है। तो $306 की इनकम अगर आपको एक डायरेक्ट दे रहा है, तो साथियों 1023 के साथ आप इसको गुणा कर लें साथियों, 1023 लोगों के साथ गुणा कर लीजिए, तो साथियों यहाँ पे $3,13,000 का पोटेंशियल, वही जो हमने स्पिल ओवर के अंदर देखा था, वही पोटेंशियल साथियों आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। एक ही आईडी, एक ही व्यक्ति साथियों आपको हर जगह इनकम दे रहा है, एक ही टीम आपको अपने हर पैकेज के ऊपर हर जगह इनकम दे रही है, सुपर लेग में भी, डायरेक्ट इनकम में भी, स्पिल ओवर में भी, आपके लेवल इनकम में भी, हर जगह साथियों आपका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है साथियों। बहुत बड़ा पोटेंशियल हर इनकम के अंदर। आप देखिए यहाँ पे अगर दो डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो $6,27,000 का यहाँ पे आप अपने लिए साथियों पोटेंशियल खड़ा कर सकते हैं। तीन डायरेक्ट ने अगर इसी लेवल पे काम कर दिया, इसी मैट्रिक्स में काम हो गया, तो साथियों $12,55,000 का आप अपने लिए पोटेंशियल खड़ा कर सकते हैं। तो साथियों ये थी रॉयल्टी इनकम। बात करेंगे सैलरी इनकम की। सैलरी अपने आप में बहुत एक सबकी चहेती इनकम है, सभी लोग सैलरी अचीव कर रहे हैं, बहुत सारे साथी सैलरी अचीव कर रहे हैं, बहुत सारे साथी लाइफ टाइम सैलरी पे पहुंच चुके हैं और हर 10 दिन में सैलरी ले रहे हैं। शुरुआत कैसे होती है साथियों, $1,000 का बिजनेस हुआ आपकी टीम में, बिजनेस वॉल्यूम साथियों $1,000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ, तो साथियों $10 हर 10 दिन में आपको आते हैं। 2,000 का हुआ तो $20, 5,000 का हुआ तो $50, $10,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ तो $100,
$20,000 का बिजनेस मैच हुआ तो $200 साथियों कब तक आते हैं? जब तक $2,000 आपके कंप्लीट नहीं हो जाते। ये एक लिमिट है साथियों, लेकिन साथियों यहाँ पे चीजें अनलिमिटेड भी हैं, यहाँ पे लाइफ टाइम सैलरी भी है। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे एक 40-60 का रेशियो है। जब मैं मैचिंग की बात करता हूँ, $1,000 की मैचिंग की बात करता हूँ साथियों, तो पावर लैक्स से 40% काउंट होता है और 60% काउंट होता है आपकी वीकर लेग से। वो वीकर लेग्स आपकी मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन पावर लेग आपकी एक ही होती है। तो 40-60 के रेशियो में जो भी इनकम आपकी मैच हो, जो भी आपका आपका वॉल्यूम मैच होगा, बिजनेस वॉल्यूम, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। साथियों यहाँ पे लाइफ टाइम सैलरी भी है, और इस लाइफ टाइम सैलरी में कुछ नए बदलाव आने वाले हैं, कुछ नए अपडेशन आने वाले हैं, ज्यादा बेहतर अपडेशन आने वाले हैं। वो अपडेशन भी शायद हमको बहुत जल्दी मिलेंगे। बट यहाँ पे साथियों एक चीज समझ लेने की बात है, यहाँ पे लाइफ टाइम सैलरी भी हमको मिलने वाली है। और यहाँ पे लाइफ टाइम सैलरी के लिए हमारे पास पॉइंट्स होंगे हमारे बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से। अगर 40K का बिजनेस आपका है तो आपके पास 40 पॉइंट होंगे। 80K का बिजनेस वॉल्यूम आपका हो गया है, आपकी टीम में मैचिंग हो गई है, तो आपको आपके पास 80 पॉइंट होंगे। हर 10 दिन में एक पॉइंट वैल्यू निकल के आती है टर्नओवर के आधार पे, और उसके आधार पे साथियों ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पर पॉइंट वैल्यू के हिसाब से। ठीक है साथियों, और नई अपडेशंस के साथ हम इसको फिर दोबारा समझेंगे, इस पूरी सैलरी को, गेन सैलरी को साथियों। लेकिन साथियों ये लाइफ टाइम सैलरी अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हम सभी को काम करना है। 20 ग्लोबल 20 अपलाइन साथियों, यहाँ पे आपको 20 अपलाइन मिलती हैं, जो आपको साथियों अपने हर पैकेज के ऊपर ½ % देती हैं। आपके सामने है 10% बढ़ता है, 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो साथियों 20 जो आपको अपलाइन मिले हैं सिस्टम की तरफ से, ये 20 अपलाइन जब जब अपने पैकेज अपडेट करेंगे, तब तब आपको साथियों बार बार इनकम होगी। कितनी होगी? हर पैकेज का ½ % आपको मिलेगा। $3,069 का पोटेंशियल यहाँ पे दिखाया गया अपलाइन इनकम में। ऐसे साथियों 20 डाउनलाइन इनकम। डाउनलाइन इनकम भी साथियों आपकी आईडी लगने के बाद जो 20 लोग पूरी दुनिया से, देश के किसी भी हिस्से के, दुनिया के किसी की भी हिस्से के हो सकते हैं, वो लोग आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं। 10% आपको 20 डाउनलाइन से मिलता है, यानी कि ½ % उनके हर पैकेज के ऊपर। और साथियों यहाँ भी आपका पोटेंशियल है $3,069 का। तो साथियों ये जो इनकम है ये ग्लोबली वर्किंग से मिलती हैं, आपकी खुद की वर्किंग से नहीं, लेकिन ग्लोबली वर्किंग से आपको मिलती हैं। इसी तरीके से साथियों 8वीं इनकम है सिंगल लेग ग्लोबल पूल इनकम। यहाँ पे आपको 2x मिलता है आपके पैकेज का। आपने जो भी पैकेज बाय किए हुए हैं उन सभी पैकेजेस का आपको 2x मिलता है। $30 में एक आईडी आपको मिलती है सिंगल लेग ग्लोबल पूल के अंदर, $60 में 2 आईडी मिलती हैं, $120 में 4 आईडी मिलती हैं। तो साथियों जितने जो भी पैकेज आपने बाय किया है, उस पैकेज के आधार पर आपकी आईडी एक सिंगल लेग में प्लेस होती रहती है। ग्लोबली ये सिंगल लेग चलती है, और जब भी आपकी बारी आएगी, मान लीजिए $30 का आपने पैकेज लिया है, एक आईडी आपकी यहाँ पे लगी, जब आपकी बारी आएगी आपको $60 मिलेंगे और आपकी आईडी बाहर हो जाएगी। फिर आप $60 का पैकेज बाय करेंगे, फिर 2 आईडी आपको फिर से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से साथियों सिंगल लेग ग्लोबल पूल इनकम चलते जाती है। बस मसला बस केवल इतना ही है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कुछ भी इंतजार करना पड़ सकता है साथियों, क्योंकि साथियों ये ग्लोबली जब आपकी बारी आएगी तभी आपको मिलने वाली है। साथ में रेफरल टोकन आपको यहाँ पे मिलते हैं। जितने ज्यादा डायरेक्ट आप करेंगे, उनके जितने ज्यादा पैकेजेस अपडेट होंगे, उसके ऊपर आपको उस हिसाब से साथियों यहाँ पे रेफरल टोकन भी मिलते हैं। और ये रेफरल टोकन हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपनी की तरफ से आपको एयर ड्रॉप मिला है। इस एयर ड्रॉप को साथियों इन टोकन्स को संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत कीमती होने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत में जो हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बात की है, उन प्रोजेक्ट्स, वो जो प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उनके टोकन की वैल्यू क्या रहेगी। तो साथियों मोर बर्न मोर अर्न, एक और एश्योरिटी की भाई, अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, आपने $30 का पैकेज खरीदा, 60 का खरीदा, 120 का खरीदा, तो आप कह सकते हैं कि जी अगर 2x नहीं हुआ तो क्या। तो साथियों यहाँ पे भी एक एश्योरिटी है। वही जो मैंने आपको टोकन की बात कही, इनकी जो प्रोजेक्ट्स के टोकन है वो आपको यहाँ पे अवेल हो जाएंगे। अगर 2x आपका इस सिस्टम के जरिए, कंपनसेशन प्लान के जरिए नहीं हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं साथियों ये टोकन्स के जरिए आप यहाँ पे इन टोकन्स को आप ओपन मार्केट में सेल कर पाएंगे, और यहां से आप अपना जो भी रिवॉर्ड्स हैं ले पाएंगे साथियों। रॉयल्टी इनकम की बात करेंगे साथियों, ये 10वीं इनकम है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम 5% साथियों, ये रॉयल क्राउन जितने भी साथी बनेंगे उन सभी में बटेगी। लेकिन इसमें कुछ बदलाव, कुछ नई अपडेशन साथियों और आने वाली हैं। उसके बाद हम ज्यादा सही तरीके से और रॉयल्टी को समझ पाएंगे। रॉयल्टी जो इनकम है बहुत जल्दी साथियों नई अपडेशंस के साथ हमारे बीच आने वाली है। थोड़ा सा और इंतजार है जस्ट। और साथियों
रॉयल्टी इनकम, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर यहाँ पे होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी रॉयल्टी अचीवर यहाँ पे, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा रॉयल्टी अचीवर यहाँ पे साथियों होने जा रहे हैं, और ये भी हम समझेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें साथियों, टर्म एंड कंडीशंस क्या कहती हैं? मिनिमम विड्रॉल $10 का, डेली 5 विड्रॉल। अगर आपकी जो लिमिट है $50 से नीचे की विड्रॉल आप अगर मार रहे हैं तो 5 से ज्यादा नहीं मार सकते, लेकिन $50 से ऊपर का आप कितना भी विड्रॉल लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ऑटो अपग्रेडेशन है आफ्टर 4x। अगर आपने मैन्युअली अपना पैकेज अपडेट नहीं किया 2x के बाद, तो आपकी जो भी इनकम वहां अंदर बनेगी, आपका नेक्स्ट पैकेज ऑटोमेटिकली बाय कर दिया जाएगा सिस्टम के जरिए। एडमिन चार्ज साथियों 10% है फॉर द प्रोजेक्ट ग्रोथ, और ये जो एडमिन चार्ज है साथियों, ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट को ग्रो करने में, इस पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फीस पे करने में और बहुत सारी चीजों में साथियों ये काम आएगा, आ रहा है। तो साथियों, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट हमने समझा, हमने इसका पूरा कंपनसेशन प्लान समझा, बहुत सारी नई अपडेशंस और आ रही हैं हमारे हमारी इस पूरी कम्युनिटी को और बेहतर अर्निंग देने के लिए। ये सारी अपडेशंस आ रही हैं, और बेहतर तरीके से हम लोग मार्केट में काम कर सकें, और बेहतर तरीके से साथियों इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचा सकें, एक बेहतर और बड़ी कम्युनिटी खड़ी कर सकें। इसके लिए बहुत सारी अपडेशंस हमारे बीच आ रही हैं, आने वाली हैं साथियों। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे हमारे बीच। अगर आप सभी लोगों का पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अभी तक इस मीटिंग में बने रहने के लिए साथियों, इत्मीनान से सुनने के लिए, पेशेंस के लिए आप सभी साथियों का। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे बीच हमारे विक्रम सर अवेलेबल हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएं और कुछ अपडेशंस के ऊपर अगर वो प्रकाश डालना चाहें तो बिल्कुल जी, स्वागत है थैंक सर। यू वेरी विक्रम मच सर, अगर सर, आप थैंक यू वेरी अवेलेबल हैं। मच सर। जी, थैंक यू वेरी मच सर जोशी जी, आपका बहुत ही बेहतरीन ऑलवेज आपने जो प्रेजेंटेशन जो हमें बताया। दोस्तों देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जोशी सर ने बड़े ही कम शब्दों में बहुत सारी चीजें हमें इंट्रोड्यूस की हैं, और बहुत सारी चीजें इन्होंने जो हमें दिखाई कि दोस्तों देखिए, इस मेटावर्स के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, ना कि सिर्फ मेटावर्स में, क्योंकि बाकी सभी कंपनियां जहां आज गेमिंग सेक्टर के ऊपर काम कर रही हैं दोस्तों, ये पहला ऐसा मेटावर्स है जो ब्लॉकचेन के साथ साथ दोस्तों बिजनेस इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। ये गेमिंग के पे तो पैरेलली काम करेगा ही करेगा दोस्तों। गेमिंग का पोर्टल अभी इनका लॉन्च भी नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, और गेमिंग का ये टेस्टनेट बाद में लॉन्च करने वाले हैं। बट उससे पहले दोस्तों इकोसिस्टम के ऊपर एक पहला ऐसा प्रोडक्ट है मेटावर्स के अंदर जो बिजनेस इकोसिस्टम के ऊपर ये सारी चीजें लेके आ रहा है। ना कि सिर्फ दोस्तों एक सिटी है, जैसा कि जोशी सर ने बताया कि यहाँ पे दोस्तों एक नहीं, ऐसी जो है बहुत सारी सिटीज हैं, और इन सिटीज के अंदर अलग अलग बैनर पोस्टर के लिए भी होड़ मचने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये मेटावर्स एक ऐसा मेटावर्स होने वाला है जहां पे अगर आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर आप करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने ऑफिस खुद के बना पाएंगे। आपका ऑफिस है, शॉप है, दुकान है, कोई भी है दोस्तों, आप वहां पे बना पाएंगे। और ना कि सिर्फ आप अपने ही मेटावर्स के अंदर दुकानें या शॉप ले पाएंगे, बल्कि में दोस्तों बल्कि में दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो सभी लोग दोस्तों इस मेटावर्स के अंदर अपने मेटावर्स को मर्ज भी कर सकते हैं, अपने मेटावर्स बनवा भी सकते हैं। क्या दोस्तों, यहां पे क्लाइंट के लिए, कस्टमर्स के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल होंगी। मान लीजिए मैं बात करता हूं बड़ी बड़ी कंपनियों की, कोई भी कंपनी अपना मेटावर्स यहां पे बनाना चाहती है तो बिल्कुल वो बना सकती है, पहला सबसे बड़ा ऑप्शन। दूसरा मैंने आपको बताया कि पहला मैंने आपको बताया कि कंपनियां बना सकते हैं, दूसरा दोस्तों के हम सभी लोग अपनी अपनी दुकानें भी वहां पे बना सकते हैं। नंबर तीन, आप छोटे ऑफिस भी वहां पे डिजाइन कर सकते हैं। नंबर चार दोस्तों, आप वहां पे अपने स्कूल कॉलेजेस भी वहां पे स्टैब्लिश कर सकते हैं उस मेटावर्स के अंदर एजुकेशन देने के लिए। नंबर पांच दोस्तों, आप वहां पे स्मॉल स्मॉल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं लोगों को पढ़ाने के लिए, फ्री या पेड, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जिससे होगा ये दोस्तों, ये सारे मॉड्यूल बनाने जाने का मकसद क्या है, क्यों आप पैसा देंगे, क्यों क्लाइंट कस्टमर पैसा देगा दोस्तों। आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं पहले एक दौर था कि हर कोई अपने अपने शहर के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, शॉप, दुकानें खोलता था, राइट, हम सभी लोग जानते हैं। कोई बड़े लेवल का है तो वो बड़े बड़े शोरूम खोल देते थे, कोई बड़े इंस्टीट्यूट था बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूट खोलते थे, कोई कॉलेज खोलता था, राइट। और बहुत सारी कंपनियां जो कि हैं अपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस बनाती थी दोस्तों। ये हम एक दौर था, एक दौर अभी भी है। पर दोस्तों दूसरा जो दौर आया, उस दूसरे दौर को हमें समझना पड़ेगा। दूसरा दौर क्या कहता है? दूसरा दौर ये कहता है कि ऑनलाइन ने सारी चीजों को ठप कर दिया। ऑनलाइन ने क्या किया? जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका भट्टा गोल कर दिया। जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स हैं उनके अंदर, आज मॉल्स के अंदर लोग नहीं जाते हैं, मॉल में सिर्फ जूता देखने जाते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं। सच्चाई है दोस्तों ये।
और अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि आज ऑनलाइन तो इंस्टीट्यूट के अंदर दोस्तों कोई जाके सीखना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि भाई मैं ऑनलाइन बैठे बैठे सीख लूं। और दोस्तों एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दोस्तों घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आपकी सिटी में, आपके शहर में अगर आप इंस्टीट्यूट चला भी रहे हैं, आप एक अच्छे एजुकेशन, आपके पास में एक वेल क्वालिफाइड पर्सन भी है, आप एक अच्छे टीचर भी रख लेते हैं, इवन इसके बावजूद दोस्तों अगर आपके पास में एक बड़ा पोटेंशियल भी है कि चलो भाई मैं जो है एक अच्छी शॉप खोल लेता हूं, मेरे पास में क्वालिटी है, मैं अच्छे जूते अच्छे कपड़े डिजाइन कर सकता हूं, मैं जो है एक अच्छी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, बट उसके बावजूद भी दोस्तों घर की मुर्गी दाल बराबर, मैंने आपको बोला। तो दोस्तों लोग क्या कहते हैं कि नहीं यार, मुझे तो है दिल्ली के, मुंबई के, ऑस्ट्रेलिया के, जो है साउथ के किसी बड़े टीचर से पढ़ना है जो फेमस है, या नॉर्थ के, इसके या वेस्ट के, कहीं से भी दोस्तों वो निकलना चाहते हैं बाहर जो। और ये बाहर निकलना क्यों हो रहा है, क्यों उन्हें पता, कैसे एवरीवन नोज कि हाँ ये बड़ी कंपनी है, ये बड़ा पोटेंशियल है, ये बड़ी ब्रांड है, इसका नाम ज्यादा चल रहा है, ये ज्यादा बिक रही है, ये टीचर ज्यादा बिक रहे हैं, ये जो है स्पीकर ज्यादा बिक रहा है, इससे मैं सीखूंगा। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज खान सर नहीं होते, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज संदीप सर नहीं होते, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो दोस्तों विवेक बिंद्रा नहीं होता। ये एक दूसरा पहलू है। कृष्णा सर थोड़ा सा होल्ड कीजिए प्लीज, बार बार हैंड रेज ना करें दोस्तों, फ्लो टूट जाता है, इस चीज को ध्यान रखा करें आप, है ना। तो 2 मिनट रुकिए, क्वेश्चन आंसर पे भी हम लोग आएंगे। तो दोस्तों पहले चीजों को समझ लीजिए, है ना। जो आपके अंदर बड़ा पड़ा है वो तो ठीक है, पर जो आपके अंदर नहीं है वो शायद समझने की थोड़ी सी जरूरत होती है। तो कृष्णा सर थोड़ा सा पेशेंस रखा करें आप प्लीज। तो दूसरा दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, है ना, वक्त बदल रहा है, राइट। आज दूसरा पहलू आता है कि टेक्नोलॉजी जब बदली तो लोगों ने क्या किया दोस्तों, आपकी दुकानें बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की शोरूम्स जो है कस्टमर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई टेक्नोलॉजी से बदलाव जरूरी है, जिंदगी का एक पहलू है, इसको समझिएगा, इस जर्नी पे थोड़ा सा आपको साथ में चलना पड़ेगा मेरे। तो दोस्तों लोगों ने क्या किया, लोगों ने किया कि चलो भाई हम जो है ऑनलाइन जाएंगे, अपनी ऑनलाइन बड़े से अच्छी वेबसाइटें लोगों ने बनवाई, बहुत बड़े डेवलपर्स रख दिए, अलग अलग एंगल से उनकी जो है वेबसाइटों का होने लगा, वेबसाइटों के ऊपर जो है लोगों ने बहुत सारी चीजें करी दोस्तों। बट उसके बाद क्या हुआ, वेबसाइट तो बन गई, और वेबसाइट पे कस्टमर कैसे है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। तो क्या हुआ दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट हुआ, वहीं से पैदा हुए डिजिटल मार्केटर, वहीं से पैदा हुए ग्राफिकल डिजाइनर, वहीं से पैदा हुए आज सोशल इन्फ्लुएंसर, वहीं से पैदा हुआ दोस्तों यूट्यूबर, सोशल इन्फ्लुएंसर, ये सारी चीजें दोस्तों। उसके साथ साथ मैसेजिंग, ये सारी मार्केटिंग जो है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग, इसी की देन है कि आज लाखों करोड़ों लोगों को जॉब मिल रही है। तो दोस्तों हमेशा एक सिक्के के पहलू के साथ में दूसरा पहलू जुड़ा हुआ था, तो हमें समझना पड़ेगा जहां एक तरफ लोगों का बिजनेस डाउन हुआ, उसी तरीके से दोस्तों दूसरी तरफ में न्यू टेक्नोलॉजी को, डिजिटल मार्केटिंग को, और लोगों को, करोड़ों लोगों को एक नई जॉब मिली, लोग आज फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लोग आज जो है अलग अलग शॉप्स में जो है कंपनीज में जॉब कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्या है, अब बात कर रहे हैं हम मेटावर्स की, क्योंकि दोस्तों वापस आते हैं मेटावर्स के ऊपर। जब हम बात करते हैं दोस्तों मेटावर्स पे, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज दौर ऐसा हो चुका है कि लोग घर बैठे, क्योंकि कोविड ने हमें ये सिखा दिया, इस महामारी ने दोस्तों, ये महामारी हमेशा बहुत कुछ सिखाने आती है दोस्तों, याद रखिएगा। हर चीज को आपको हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें गंवाई हैं, बहुत सारे अपनों को गंवाया है, उसके लिए दुख हमें भी है, हमने भी अपने बहुत सारे लोगों को गंवाया है। पर दोस्तों इस महामारी ने इस ह्यूमन नेचर को, इस ह्यूमन क्रीचर को, मैं बोलूंगा क्रीचर मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज दुनिया लगातार बदल रही है, और ह्यूमन ह्यूमन जो है कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी खो रहा है। ह्यूमैनिटी खोने से वो, मैं इसे इसलिए बोलता हूं कि ह्यूमन क्रीचर्स को आज जो है एक सफल जो है एक वो चाहिए कि भाई मुझे जो है पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, मुझे बिना काम करे पैसा चाहिए, मुझे कहीं जाना ना पड़े, मुझे सारी फैसिलिटी मुझे घर में मिल जाए, मुझे हर दवाई घर में मिल जाए, और हर फैसिलिटी मुझे घर में मिल जाए, हर वो चीज जो दुनिया से खरीद सकता है वो अपने घर में सुख के तौर पे भरता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन नेचर क्या कहता है, और जरूरतें जिसने समझी हैं वही बिजनेस में बड़ा हुआ है दोस्तों। कहते हैं बिजनेस को समझना है तो जरूरतों को समझ लेना दोस्तों। तो इंसान की जरूरत क्या है, जिसने भी कंपनी ने आज तक जरूरतों के ऊपर काम किया वो कंपनी बहुत बड़ी हुई है दोस्तों। तो ये फेथ प्रोटोकॉल जरूरतों के ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। और ये कंपनी क्या कह रही है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी आपको एक चीज कह रही है कि जितने भी लोगों की चाह ये है कि आपको घर बैठे सारा प्रोडक्ट मिल जाए, आपको घूमना ना पड़े, आपको जाना ना पड़े, आपको ऑफिस के लिए भी जाना ना पड़े, आप प्राइवेट जॉब करते हैं वहां भी जाना ना पड़े, आपको बैंक भी जाना ना पड़े, आपका वक्त बचेगा, आपको बैंक भी जाना ना पड़े, आपको शोरूम में ना जाना पड़े कपड़े लेने के लिए, जूते लेने के लिए, आपको जो है मूवी देखने के लिए मूवी के थिएटर में ना जाना पड़े, तो कैसा रहेगा दोस्तों।
आज कहते हैं दोस्तों कि वक्त ही पैसा है, ये सच्चाई है दोस्तों। पर रियलिटी है दोस्तों, कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं है पर फिर भी वो वक्त को बचाना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों ये करना। और यही जरूरती है, यही जरूरत है दोस्तों ह्यूमन बीइंग की आज। तो दोस्तों वक्त को कहीं ना कहीं ये बचा रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्वायरमेंट को भी ये प्रोजेक्ट बचा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों इन्वायरमेंट की, तो मेटावर्स के आने के बेनिफिट क्या होंगे उसको पहले समझने से पहले आपका बेनिफिट क्या हो उस पर बात कर रहे हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पे मेटावर्स दोस्तों हम सबका टाइम भी बचाएगा, हमारा पैसा भी बचाएगा, और इस मेटावर्स के माध्यम से ना कि सिर्फ दोस्तों आप अपने ऑफिस बना पाएंगे, जॉब ले पाएंगे, इवन दोस्तों आप जॉब भी कर पाएंगे। इसके अंदर जॉब के ऊपर मैं अभी आऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। समझने जैसा है दोस्तों ये। अगर आप इस प्रोजेक्ट को समझेंगे नहीं ना दोस्तों, तो आप कुछ भी बड़ा करने वाले नहीं है, क्योंकि आप इसको सिर्फ स्कीम समझ के अगर आए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि पहले आपका विजन मिशन क्लियर होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, जो लोग कमीशन के ऊपर काम कर रहे हैं ना दोस्तों, वो थक जाते हैं, और जो लोग मिशन के लिए काम करते हैं वो कभी थकते नहीं है, वो हमेशा अपने गोल को अचीव करते हैं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट मेटावर्स के अंदर हमें क्या क्या सौगातें दे रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एक पॉइंट और छूट गया था दोस्तों, कि जितने भी लोगों ने आज तक मेटावर्स बनाए हैं अपने अपने, उन सारे मेटावर्स को यहाँ पे मल्टी ब्लॉकचेन हाइब्रिड मेटावर्स के अंदर वो अटैच कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आज अमूल ने इतना बड़ा मेटावर्स बनाया, आज कोटक महिंद्रा ने इतना बड़ा मेटावर्स बनाया, आज मारुति जो है मेटावर्स के ऊपर लगातार काम कर रही है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां अपना अपना मेटावर्स करोड़ों रुपए का बनवा रही हैं। करोड़ों रुपए के दोस्त, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, छोटी छोटी बिल्डिंग, छोटे छोटे ऑफिस करोड़ों रुपए में बन रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा, ये मजाक लग रहा हो आपको कि सर करोड़ों रुपए के मेटावर्स में ऑफिस बना रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये कौन सी दुनिया है जहां पे लोग पैसा फूक रहे हैं? मतलब क्या फायदा होगा उनको? आज अगर कोटक महिंद्रा ने इतना बड़ा मेटावर्स बनाया, अमूल ने इतना बड़ा मेटावर्स बनाया, मारुति ने या बाकी सारी कंपनियां जो बना रही हैं दोस्तों करोड़ों रुपए लगा रही हैं, पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? क्या इन कंपनियों के पास में फालतू का पैसा है? करना क्या चाहते हैं दोस्तों? तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि वर्चुअल दुनिया ही आने वाला कल है। ये मेटावर्स की जो दुनिया है, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी ने आज अपने आप को साबित कर दिया है कि इसको रोका नहीं जाता था, इसको बंद नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत सारी कंट्रियां जिन्होंने इसको बैन ब्लॉक करने की कोशिशें करी थी, आज वो चाह के भी उसको बैन या ब्लॉक नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी किसी ना किसी रूप में हर कंट्री में पहुंच रहा है। तभी बहुत सारी कंट्री ने उसको लीगल कर दिया है, टैक्सेबल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। यूएस गवर्नमेंट ने भी दोस्तों 2015 के अंदर इसको टैक्सेबल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था, जो अपने आप में सुपर पावर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों। और जापान में या बाकी सभी कंट्री में दोस्तों लगातार चीजें होती ही जा रही हैं। दुबई जैसी कंट्री तो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर है। दुबई जैसी कंट्री में दोस्तों आप बिटकॉइन से क्रिप्टो से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। इवन ना कि सिर्फ दुबई में दोस्तों, आज दुबई क्यों आगे है ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि गल्फ कंट्री में ऐसा होता है वैसा होता है दोस्तों। पर जिस भी इंसान ने, जिस भी कंट्री ने अपने आप को वक्त के हिसाब से ढाला है ना दोस्तों, वो इंसान, वो कंट्री हमेशा डेवलप हुई है, और दुबई उसका जीता जागता एग्जाम्पल। बात सिर्फ धर्म की, जाति की या सभ्यता की नहीं है दोस्तों, बात है वक्त के साथ बदलने की। अगर आप वक्त के साथ बदलेंगे, आपका डेफिनेटली ग्रोथ होता जाएगा दोस्तों। और प्रकृति का यही नियम है दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है, और प्रकृति लगातार हमें अग्रसर की तरफ आगे बढ़ाती है। और दोस्तों इस मेटावर्स के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें तो मिलेंगी मिलेंगी, साथ ही साथ ये जो अमूल ये सारी चीजें बना रहे हैं दोस्तों, ये अपने सेपरेट बना रहे हैं, छोटे छोटे ऑफिस बना रहे हैं, राइट। अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है मेटावर्स, यहाँ पे आप उन ऑफिसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आज अमूल ने अपनी बिल्डिंग बनाई, तो वो फेथ प्रोटोकॉल के अंदर उस बिल्डिंग को बाय कर सकता है, किसी भी एक बिल्डिंग को बाय कर सकता है, एंट्री गेट बाय कर सकता है। इवन दोस्तों छोटे सी उसने शॉप ली, बिल्डिंग के नीचे भैया ग्राउंड फ्लोर मेरा, ग्राउंड फ्लोर पे लिखा हुआ अमूल की बिल्डिंग, या अमूल की बिल्डिंग पे पूरा बैनर पोस्टिंग एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। बिल्डिंग भले ही वो फेथ प्रोटोकॉल की होगी, उस पर मल्टीपल ऑफिसेज होंगे, बट उस बिल्डिंग पे वो ब्रांडिंग ब्रांडिंग कर सकता है, और नीचे एक ऑफिस ले सकते हैं। अमूल के अंदर जैसे ही आप एंट्री करोगे, आप इस मेटावर्स से निकल के उनके मेटावर्स में चले जाओगे। सैंडबॉक्स ने अपना मेटावर्स को अटैच करना है, सैंडबॉक्स का मेटावर्स का यहाँ पे अटैचमेंट हो सकता है। सैंडबॉक्स के मेटावर्स में खुलोगे, सीधा सैंडबॉक्स के मेटावर्स में चले जाओगे। एडिडास का अपना मेटावर्स है, एडिडास के मेटावर्स में जाना चाहते हो, यहां से एंट्री करोगे, सीधा एडिडास के मेटावर्स में चले जाओगे। बैंक में जाना है, बैंक आप घर बैठे जा सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें मेटावर्स के दोस्तों, ये आपको सुन के बहुत हैरानी हो रही होगी अभी। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें सुन के हैरानी लग रही होगी, उनको पिक्चर लग रही होगी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये आप कौन सी इमेजिनेशन दुनिया में मुझे लेके जा रहे हैं, क्या सच में ऐसा होगा? तो दोस्तों ये सच्चाई है। आज ऐसे ही नहीं, हर न्यूज चैनल तीसरी दुनिया की बात कर रहा है, ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो है नेता मेटावर्स ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ेगा, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब जो मैं मेन चीजें बात कर रहा था दोस्तों, उन पे भी कुछ पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है दोस्तों? मेटावर्स के अंदर
तो आप पहुंच गए। अब इस मेटावर्स में, क्योंकि बिजनेस इकोसिस्टम के ऊपर बनाया गया मेटावर्स है, ये सिर्फ गेमिंग मॉड्यूल पे नहीं बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे फ्री जोन है, जहां पे आप लाइव कंसर्न कर पाएंगे, मतलब आप पार्टियां कर पाएंगे। इवन आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने शादियां करी हैं मेटावर्स के अंदर, तो दोस्तों वो शादियां इस मेटावर्स में पॉसिबल होने वाली हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि भाई दलेर मेहंदी ने या बाकी सभी ने, स्नूप डॉग ने मेटावर्स के अंदर एक लाइव कंसर्न किया था। जाके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा वो क्वालिटी क्या आती है और फेथ प्रोटोकॉल क्या डिलीवर करने जा रहा है। वो कंपैरिजन अभी तक तो नहीं है मार्केट में दोस्तों इसका। दूसरा दोस्तों, इसके साथ साथ ना कि सिर्फ ये, आप आने वाले समय में गेम खेल पाएंगे, और गेमिंग ब्लॉकचेन के ऊपर आने जा रही है, 100% ट्रांसपेरेंट होगी। ये जो गेमिंग अभी मार्केट में चल रहे हैं दोस्तों आजकल, ये गेमिंग सेंट्रलाइज नहीं है, इनके पीछे सेंट्रलाइज लोग होते हैं। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए जो गेम आप खेल रहे हो, उस 90 में से जो है 10 लोग ही जीतेंगे, 90% का पैसा कंपनी के पास चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ फैंटेसी गेम की, मैं बात कर रहा हूँ जो बाकी सब रोलेट वगैरह, कसिनो वगैरह की गेम चलती हैं। पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं 50-50 का गेम होगा, कलर का होगा, ये होगा वो होगा। पर दोस्तों उसको भी आपको समझना पड़ेगा बोरी गहराई से। वहां पे हारा हुआ इंसान हारा हुआ ही है। बहुत सारे लोगों के घर बार बहुत सारी चीजें बिक जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गेमिंग ऐप है सेंट्रलाइज ऐप होती हैं, और इनके पीछे बैठे हुए मालिक आपको गैम्बलिंग का एक लत डाल देते हैं, और उसके अंदर हारा हुआ इंसान हारा हुआ ही होता है। और फेथ प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन के अंदर ये प्रोजेक्ट अलग तरीके से काम करने जा रहा है दोस्तों। ये कैसे काम करेगा, इसके पीछे आने वाले वक्त में आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे हारा हुआ इंसान भी कैसे जीत सकता है बहुत कम समय के अंदर। तो दोस्तों, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट का। और ना कि सिर्फ पैसा लगे, आप फ्री में भी यहाँ पे गेम खेल पाएंगे। और इस फेथ प्रोटोकॉल के अंदर ना कि सिर्फ एंट्री आपको पैसा लगा के करनी है, आप फ्री में भी यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। और ना कि सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ पे फ्री में एंट्री करनी है, आने वाले समय में दोस्तों इनके जो प्रोजेक्ट है, एक और नया प्रोजेक्ट इनका लॉन्च होने जा रहा है, जहां पे आप ना के सिर्फ फेथ में डेली टास्क करके, मल्टीपल डेली टास्क सर्विस वगैरह करके भी आप घर बैठे अर्निंग कर पाएंगे। ना कि सिर्फ दोस्तों ये सब, आप इवन आने वाले समय में जॉब कर पाएंगे। आपको जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपका डिजिटल अवतार जाएगा। अब जो डिजिटल अवतार आपका मेटावर्स में घूम रहा है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेटावर्स है, तीसरी दुनिया है, तो आपका भी तो अवतार होना चाहिए ना उसके लिए। अवतार नहीं होगा तो आप तीसरी दुनिया में जाओगे कैसे? इस शरीर को तो ले जाना पॉसिबल नहीं है उस दुनिया के अंदर। तो आपको इसके लिए डिजिटल अवतार चाहिए रहेगा। और ये डिजिटल अवतार ही आपका आधार कार्ड, आपकी आइडेंटिटी, आपका एएनएफटी है। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान का सिर्फ एक ही एनएफटी होगा, उसके अलावा वो मल्टीपल एएनएफटी अपनी नहीं बना सकता है। और दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल एनएफटी बनाने पे आपके पैसे डिवाइड हो जाएंगे, एक ही जगह एनएफटी रहेगी तो आपका पोटेंशियल, आपके लाइक्स, आपके फॉलोवर्स, सोशल मीडिया के सारे फॉलोवर्स, वो सारी चीजें, जितने ज्यादा ग्रोथ आपकी चलती रहेगी, व्यूज आते रहेंगे, आपके एनएफटी के प्राइस बढ़ते रहेंगे। अब ऐसा क्यों होगा दोस्तों? तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। आज यूट्यूब के ऊपर दोस्तों बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब के ऊपर पैसा दिखा के सब्सक्राइबर लेते हैं, व्यू करके पैसा कमाते हैं, पर वहां पे देखने वाले को पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि ये वेब थ्री का प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोगों पे आपका अवतार पहुंचेगा, आपका मैसेज पहुंचेगा, वो लोग आपके प्रोफाइल को देखेंगे, आपका अवतार जहां जहां घूम रहा होगा। मान लीजिए आज वो, एक बहुत बड़ा सेटअप है दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट करने क्या जा रहा है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मेटावर्स का। कि ये तो डेली टास्क हो गया क्या भैया, आपने सर्वे कर लिया, वीडियो देख लिया, ये तो एक अलग पार्ट है दोस्तों, ये तो एक अलग पार्ट है कि आपने सर्वे कर लिए, सारी चीजें कर ली, आपको डेली टास्क मिल गया। अब एक बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रोजेक्ट का खेल क्या है दोस्तों। इस मेटावर्स के अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे गेमिंग भी है, यहाँ पे क्लाउड फार्मिंग भी है, यहाँ पे पार्टीज भी होने वाली है, यहाँ पे शादियां भी होने वाली है, यहाँ पे आप गाड़ियां भी चला सकते हैं, आप यहाँ पे नॉर्मल गेम भी खेल सकते हैं जीटीए की तरह। आप चाहे तो ओculus पे आ सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्कूलों के अंदर एजुकेशन ले सकते हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अलग अलग लेवल की एजुकेशन ले सकते हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, बड़े हैं तो भी यूज कर सकते हैं। आपको अपने पेरेंट्स को टूर पे भेजना है, मान लीजिए आपके घर में पेरेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो है वहां नहीं जा सकता, मैं यात्रा नहीं कर सकता, मेरे को वहां जाना है, मुझे वहां घूमना है, गोवा घूमना है, मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे पंजाब जाना है, वट एवर, कहीं भी आप कह सकते हैं, मुझे साउथ में उस मंदिर में जाना है। तो दोस्तों आप घर बैठे ओculus के माध्यम से अपने पेरेंट्स को घुमा सकते हैं। पहली चीज, ये चीजें तो बहुत सारी हैं इसके अंदर। गेमिंग के अंदर बच्चे सीख सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं घर बैठे। अब इस मेटावर्स में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा। कि इस मेटावर्स के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, इनके ऊपर जितने भी शोरूम बनेंगे, वहां पे इंप्लॉयज तो चाहिए होंगे। अब इंप्लॉयज कौन होंगे? आपके डिजिटल अवतार होंगे। आप वहां पे जॉब दे भी सकते हैं और जॉब ले भी सकते हैं। घर बैठे अपने डिजिटल अवतार कपड़े बदलेंगे, और आप अपने घर में बैठे बिस्तर के अंदर बैठे बैठे जॉब कर रहे होंगे दोस्तों। ये सच्चाई है इस प्रोजेक्ट की। अब एक और बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट में होने क्या जा रहा है दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी सिटी जो ये 8 सालों से ये प्रोजेक्ट बना रहा है,
इसकी गहरी एक राज की बात वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्यों ये मल्टीपल प्रोजेक्टों को कैसे अट्रैक्ट करेगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं भाई, फेथ प्रोटोकॉल ने अपना बहुत बड़ा मेटावर्स बना लिया, राइट। बहुत सारे लोग भी हैं उसके अंदर, पर इससे अमूल, एडिडास, कोटक महिंद्रा या इंटरनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, स्नूप डॉग, गुची, ऐसी सारी ब्रांड क्यों आएंगी इसके अंदर? भाई क्यों आएंगी इस मेटावर्स में? कारण क्या है भाई? क्यों अपने शोरूम लेंगी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जितने भी शोरूम बनने वाले हैं, उनके अंदर अब हर कंपनी को क्या चाहिए होता है कि भाई मेरी कंपनी मैंने खोल ली, कंपनी खोल ली, आपने एक वेबसाइट बना ली, वेबसाइट वालों को क्या चाहिए होता है? वो सोशल इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं कि नहीं देते दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के, हमारी वेबसाइट पे कोई आ तो जाए यार। खाली वेबसाइट बनाने से आपका प्रोडक्ट बड़ा नहीं हो जाता, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ब्रांड हो, मान लीजिए कल को मारुति को कुछ लॉन्च करना है, तो वो इस फेथ प्रोटोकॉल के अंदर लॉन्च कर सकता है, क्योंकि उसके पास में कम्युनिटी होगी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी दोस्तों। क्योंकि इनका जो एयर ड्रॉप आने जा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। पूरे वर्ल्ड के लोग इस एयर ड्रॉप से कैसे जुड़ेंगे ये आपको देखते ही बनेगा, अभी मार्च अप्रैल के अंदर दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इस एयर ड्रॉप के माध्यम से लोग तो जुड़ गए मेटावर्स में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि भैया मारुति ने अपनी गाड़ी लॉन्च करी, और या किसी भी कंपनी ने अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब वो क्या कहते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट इतने लोगों तक पहुंच जाए, पर वो आज यूट्यूब फेसबुक पे क्या होता है, सब के सब फेक होते हैं, बोर्ड बिठा रखे हैं। कोई भी फेसबुक पे आ जाता है, लाइक कर जाता है, 10 अकाउंट बना लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर हजारों अकाउंट बना लेते हैं लोग, और फिर फेक लाइक, फेक सब्सक्राइब, फेक व्यू आते हैं, राइट। ये हम सभी लोग जानते हैं। पर यहां पे ये ट्रांसपेरेंसी है। मान लीजिए एक सोशल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग वाले कंपनियां क्या करती हैं, उनको पैसे लेते हैं कि भाई आप जो है यूट्यूब का हमें दे दो, हम जो है आपको 1 रुपया 10 रुपया पर उस पे लेंगे और आपको इतने सब्सक्राइबर दे देंगे। दे भी देते हैं वो, क्योंकि सब बोट होते हैं। टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में लोग जुड़ रहे हैं, और फेसबुक के ऊपर लाइक आ जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे फेक अकाउंट चलते हैं, सर्वर्स लगते हैं इसके लिए, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों बट यहां पे अब इससे ट्रांसपेरेंसी क्या है? अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपने एक ब्रांड बना ली है, अब आपने वेबसाइट बना ली है, अब आप कह रहे हैं भैया मुझे जो है अपनी वेबसाइट को बड़ा करना, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। एक ऑप्शन है आपके पास में जो आज की दुनिया में अवेलेबल है, आपको मजबूरी में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जो है सोशल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग वाले के पास जाना ही पड़ेगा कि भाई मेरी मार्केटिंग कर दो, मेरी वेबसाइट पे कोई भी चिड़िया पर नहीं मार रही है, एक दो बंदा तो आ जाए, मेरे प्रोडक्टों को कोई देख नहीं रहा, मेरे यूट्यूब पे कोई नहीं आ रहा, भाई मेरा प्रोडक्ट चलेगा कैसे? तो क्या करना पड़ेगा? आपकी मजबूरी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग वालों को देना पड़ेगा। पर उसमें भी आपका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि 100 में से 90% तो फेक लोग होते हैं, फेक होते हैं दोस्तों। अब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। यहां पे कोई भी डिजिटल अवतार फेक तो नहीं हो सकता दोस्तों, कोई बोट है ही नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर सिर्फ जीते जागते लोग ही रह सकते हैं। पबजी आज कामयाब क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि पबजी के ऊपर जीते जागते लोग काम करते हैं, बोट बहुत कम है वहां पे। कम है ऐसा नहीं है नहीं है वहां पे बोट, ठीक है जी। तो ये जो प्रो और नूब के जो फंडे चल रहे हैं दोस्तों, ये अपने आप में अलग है दोस्तों। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि दोस्तों ये प्रोजेक्ट रियल लोगों को, अब मान लीजिए एडिडास एक जूता लॉन्च करता है, वो कहता है कि भाई मुझे फेथ प्रोटोकॉल के अंदर 1,10,000 लोग एक साथ मिलेंगे, और मेटावर्स में लॉन्च करोगे तो रेट भी हाई होगा, और मेटावर्स में जेन्युइन लोग हैं, बाहर आप 10 लाख रुपए लगा दोगे, 1 करोड़ रुपए लगा दोगे, 10 लाख लोग ही व्यू करेंगे, वो भी जेन्युइन है नहीं पता ही नहीं आपको। यहां पे अगर आप कोई भी कंपनी 10 लाख लगाते तो उसे पता है जेन्युइन व्यू आने वाले हैं, तो क्या होगा दोस्तों? अब उसने मार्केटिंग कर दी। मार्केटिंग के अंदर कंपनी तो आपको बोलेगी कि भैया ये इवेंट चल रहा है, कंपनी का जूता ये सब चीज लॉन्च हुई है। इवन बहुत सारी कंपनियां विजिट करने में पैसा देंगे कि भाई एटलीस्ट आके अपने मेटावर्स से, हमारे मेटावर्स में एंट्री करो, आप हमारी गाड़ी को देखने आओ, आपको पर विजिट के ऊपर जो है इतना अमाउंट आपके पास ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, कॉइन के थ्रू क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी का मीडिएटर कोई नहीं है, फेथ प्रोटोकॉल मीडिएटर नहीं रहने वाला, याद रखिए। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है आपको, बस एक प्लेटफॉर्म कॉइन के माध्यम से। इसलिए हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप कहते हैं ना दोस्तों कि भाई कहीं भी किसी भी चीज में दुनिया के अंदर कोई भी चीज 100% डिसेंट्रलाइज है ही नहीं जो अपने आप चल रही है उस प्रकृति के अलावा, या इस ब्रह्मांड के अलावा। कि सूरज टिका हुआ है भाई, चला हुआ है, पर वो उसमें भी, वो उसके पीछे भी कोई सुपीरियर पावर है जिसने उसको बनाया है, जो उसे रोके रखा है, जो उसको घुमा रहा है। धरती को भी हम बात करें तो दोस्तों डिसेंट्रलाइज नाम की कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती, मतलब आप समझिए, मतलब जिसका कोई करता ही ना हो, जिसको कोई चला ही ना रहा हो, या जिसको कोई रोक ना सके।
तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सेंट्रलाइज नहीं है, बट जिसने बनाने वाले ने है उसके ऊपर कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाई है कि भाई आपको इस रोड पे चलना पड़ेगा, मंजिल तक पहुंच जाओगे, रोड से नीचे जाओगे तो खेत में गिर सकते हो, खाई में गिर सकते हो। तो उसने कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाई कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आओगे, मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे इतने मिलेंगे, आप इतना करोगे, ये लेन देन आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है सेंट्रलाइज नहीं है कि भाई एक ही मालिक ने रोक दिया। डिसेंट्रलाइज का दूसरा मीनिंग आप समझे तो ये डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एक किसी सर्वर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, ये मल्टीपल ब्लॉकचेन के ऊपर है। जब ब्लॉकचेन के ऊपर है तो वो मल्टीपल सर्वर के ऊपर है, किसी एक सर्वर के बंद हो जाने से कोई भी कंपनी बंद नहीं होगी। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज अलग चीज है दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है, ब्लॉकचेन अलग चीज है, और ट्रांसपेरेंसी का अलग चीज है दोस्तों। इन सभी को मिला जुला संज्ञा भी दोस्तों जो है लोग अलग अलग नामों के उससे जानते हैं, पर हमें इसमें अलग अलग चीजों को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों ये मेटावर्स हमें इतने सारी चीजें तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ क्लाउड माइनिंग, क्लाउड फार्मिंग और ये सारी चीजें। और दोस्तों ये सिर्फ एक मेटावर्स प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेटावर्स तो अपने आप में बहुत बड़ा है ही। इस मेटावर्स में आप सैंडबॉक्स से कहीं ज्यादा बड़ी खेती कर पाएंगे। खेती कैसे होगी, क्लाउड माइनिंग, क्लाउड फार्मिंग कैसे काम करता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा ना के सिर्फ इस पे काम कर रहा है ये प्रोजेक्ट, ये वेब 3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अब ये वेब 3 क्या है दोस्तों, ये वेब 3 किस दुनिया का नाम है दोस्तों। वेब 3 के अंदर ना के सिर्फ बनाने वाले को, जो देखने वाले हैं उनको भी पैसा मिलता है। और दोस्तों इनके बहुत सारी चीजें बैक टू बैक ऐसे आने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों मेटावर्स, जरूरत क्या है मेटावर्स की, एक पॉइंट में आपको बता, सिर्फ हम मेटावर्स के बारे में बात करेंगे, कल हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों मेटावर्स के कैसे दुनिया को जरूरत बन सकता है, कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपको दूसरे वे में समझाना चाहूंगा कि मेटावर्स के बेनिफिट प्रकृति को, गवर्नमेंट को और लोगों को कैसे होने वाले हैं। आपका तो वक्त बच गया, आपको घर बैठे एंटरटेनमेंट मिल गया। दूसरा क्या बेनिफिट है दोस्तों, दूसरे बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको पेट्रोल फूक के कहीं जाना नहीं पड़ा, आपका पेट्रोल का पैसा बच जाता है। आप जो है पोल्यूशन कम कर रहे हैं, प्रकृति का एनवायरनमेंट सही हो रहा है। आपको इंग्लैंड जाना है, आपको इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप उसे वर्चुअली देखना चाहते हैं कि भाई इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में एग्जैक्टली होता क्या है, पहले चलो देखते हैं। आपने एक ट्रायल लिया, भैया बढ़िया लगा, आपको समझ में आ गया कि मैं यहां जाऊंगा, यहां पहुंचूंगा, फिर जाके मैं यहां पहुंचूंगा, मुझे पहले सिटी में जाना पड़ेगा, मुझे एजेंट से बात करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आपने पहले वर्चुअली उसको देख लिया, फील कर लिया। बहुत सारे लोग इंडिया से छोड़ के दूसरी अलग अलग कंट्रियों में जाते हैं, उसके बाद रह नहीं पाते हैं वहां पे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। जो इंसान आज तक गांव से बाहर ना निकला, दोस्तों ये क्रेज है हिंदुस्तान के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर, कि उन्हें लगता है कि भैया बाहर की दुनिया बहुत अलग है, मैं पता नहीं कितना कर लूंगा। पर सच्चाई है दोस्तों, पहले उनको बाहर जाने से पहले, या जितने भी लोगों के माइंड में चीजें चलती हैं कि भाई मुझे बाहर जाना है, मैं करोड़ों रुपया कमा लूंगा, तो उसको उनको समझना पड़ेगा, सबसे पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आप कभी अपने गांव से, अपने शहर से निकल के क्या किसी बड़े मॉल में आपने एंट्री करी है? क्या आप लोगों के भीड़ भड़ाके जैसे एरिया में रहे हो? क्या आप मुंबई कभी गए हो? क्या आप दिल्ली में कभी मेट्रो के अंदर या इन सब चीजों में आपने उस जिंदगी को भी कभी जिया है? क्या आप कभी खोली के अंदर रहे हैं? क्या कभी आप छोटे पीजी के अंदर रह सकते हैं? क्या आप अकेले रह सकते हैं? जो इंसान दोस्तों गांव से नहीं निकलता है, वो सपने देखता है इंग्लैंड जाने के, कनाडा जाने के, और उसका चले भी जाते हैं, और फिर वहां से वो लोग मजबूरी में फंस जाते हैं, और फिर वहां पे उनको वो जो चीजें हैं काटने लगती हैं, क्योंकि वो इंसान जो बेचारा गांव से नहीं निकला था, उसको उठा के आप सीधा जो है कनाडा, दुबई पहुंचा देते हैं, अलग कंट्री में पहुंचा देते हैं। उसकी झिझक अभी खुली नहीं है, उसके बात करने की झिझक अभी खुली है। हिंदुस्तान वालों से तो बात कर नहीं पाता, उसको अंग्रेजों के सामने खड़ा कर दिया बात करने के लिए, तो वो नौकर बन के ही रह जाएगा, क्योंकि उसमें हीन भावना आ जाएगी। इस सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। वो हीन भावना डिप्रेशन का कारण बनती है, इसीलिए बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर आज डिप्रेशन फैल रहा है दोस्तों। आज जितने भी इंडिया से बाहर लोग हैं, या इंडिया जो भी अलग अलग कंट्री में काम कर रहे हैं, वो कहने को, दिखाने के लिए खुश है, पर वो आज केमिकल फैक्ट्री बन चुकी है। केमिकल फैक्ट्री मतलब वो डिप्रेशन के लिए गोली ले रहे हैं, सोने के लिए गोली ले रहे हैं, जागने के लिए गोली ले रहे हैं। पैसा लोगों को जरूर दिख रहा है, गांव वालों को दिख रहा है कि भाई लड़का पैसा कमाता है वहां जाके, पर उसे नहीं पता वो केमिकल फैक्ट्री बन चुका है, वो डिप्रेशन का शिकार है बेचारा, वो चाह के नहीं आ सकता हिंदुस्तान वापस। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। तो ये दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजों को कन्वर्ट करेगा मेटावर्स, बहुत सारे इमोशनल को, इन्वायरमेंटल को, आपके रिक्वायरमेंट्स को, आपके पैसे को, हर तरीके से बहुत सारी चीजों पे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है मेटावर्स। ये कोई छोटी चीज नहीं है दोस्तों। हम हर चीज के हिडन फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप हिडन फैक्टर को नहीं समझेंगे, आपको उसकी जो जरूरतें हैं, आपको सिर्फ एक पहलू नजर आता है किसी भी एक चीज का, कि भाई मैंने ये चीज ले ली, पर आप उसके छुपे हुए पहलुओं को नहीं समझ सकते हैं।
छुपे वैल्यू को अगर आपको समझना पड़ेगा तो आप दोस्तों, ऐसे ही आज गाड़ियां इतनी बड़ी नहीं हुई कि भाई मोटरसाइकिल आई, गाड़ियां आई, क्योंकि गाड़ियों का क्रेज सिर्फ गाड़ी का इसलिए नहीं है कि आप चार लोग बैठ के जा सकते हो। दोस्तों ये चीजें हमें समझने पड़ेंगी, उसने जरूरतों के हिसाब से जो गाड़ी का आविष्कार हुआ था उसने ये दिया आप, एक गर्मी हो या सर्दी हो, एसी में आप चल सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं, सर्दी से बच सकते हैं, एक साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, और काम करते करते आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट है हिडन फैक्टर। सिर्फ गाड़ी सिर्फ इसलिए नहीं कि चार लोग बैठ के चले गए, उसके हिडन फैक्टरों को जब आप समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतने सारे बेनिफिट जुड़े होते हैं किसी भी इमोशन के पीछे, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे। जब एक प्रोडक्ट को आप सिर्फ प्रोडक्ट समझ लेते हैं और आप सिर्फ ये देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, कारण क्या है, तो आपको सिर्फ उसके हिडन फैक्टर्स को, हिडन बेनिफिट को समझना पड़ेगा, ना कि सिर्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो उसके बेनिफिट हैं। जब आप उनको गहराई से समझेंगे दोस्तों, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सच में ये प्रोडक्ट का इतनी तेजी से ग्रोथ करने का कारण ये था। दोस्तों अगर आज चाइनीज फोन, आज अगर एप्पल फोन पूरी दुनिया में अलग से स्टैंड होता है, तो कारण क्या है? कारण सिर्फ उसका महंगा होना नहीं है, कारण के बहुत सारे हिडन फैक्टर्स हम आपको समझने पड़ेंगे। हर कोई दुनिया वाला ये चाहता था, एक समय था कि भाई हमें सस्ते फोन चाहिए, एंड्रॉइड फोन चाहिए, अरे चाइनीज ले लो यार। कितने ही चाइनीज फोन इंडिया में आए और गायब हो गए, चाहे वो लावा हो, चाहे माइक्रोमैक्स हो, चाहे बहुत सारी कंपनियां हो। उनका क्या मार्केट रेशियो था, उनका शेयर होल्डिंग क्या था पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप देख सकते हैं जाके। मैं नोकिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो बीता हुआ कल हो गया। नोकिया ने वापस से एंड्रॉइड में एंट्री मारने की कोशिश करी, पर आज नहीं सक्सेसफुल हो पाए। मोटोरोला मार्केट से गायब हो गया, लावा गायब हो गया, माइक्रोमैक्स, ऐसे बहुत सारे हैं चाइनीज, सब गायब हो गए। क्या वो सस्ते नहीं थे? क्या उनके फीचर अंदर ज्यादा नहीं थे? क्या वो चलते नहीं थे? क्या उनका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं था? सब कुछ था दोस्तों। क्या उनके अंदर एक एक जीबी से भी ज्यादा, एक एक टेराबाइट की जो आजकल है वो कैपेसिटी आ रही है दोस्तों? रियलमी का 1 टेराबाइट का आ गया मार्केट में, और बहुत सस्ता है, बट उसके बावजूद भी एप्पल बिक रहा है। जो कह रहा है कि भाई मैं तो 128 256 के भी इतने चार्ज करूंगा, लाख रुपए दूंगा, देने को तैयार हो क्या? लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। कारण क्या है दोस्तों? दुनिया में एक होड़ मची हुई है अपने आप को अलग दिखाने की, अपनी रेपुटेशन दिखाने की। वो कहीं ना कहीं पहली चीज, ये सबसे बड़ा बिकने का कारण है एप्पल का, कि रेपुटेशन है, एक गर्व है, एक सम्मान है, एक पैसा है, कि आप हर जगह गाड़ी को लेके आप बिल्डिंग में, सेमिनार में नहीं जा सकते हो कि भाई मेरी बाहर देखो गाड़ी खड़ी है बड़ी, नहीं। हर इंसान गोल्ड नहीं डाल सकता कि गले में, हाथों में गोल्ड डाल के चले। आप किसी कंपनी में जा रहे हो, कंपनी में एक रेपुटेड पर्सन हो, आप गले में मोटा मोटा, आप ये नहीं, अपनी रेपुटेशन नहीं दिखा सकते आप। तो दोस्तों अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के, अपने आप को मोटिवेट रखने के। दूसरा एक बड़ा कारण है एप्पल का, कि उसने सेफ्टी सिक्योरिटी दी। उसने किसी भी कंट्री के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने बोला कि भाई मेरी फोटो, मेरी वीडियोस, मेरे टेक्स्ट तो मेरे ही टेक्स्ट हैं, वो मेरे को किसी से कन्वर्सेशन के तो मेरे ही हैं, मुझे नहीं करना तो नहीं करना। आज भी एप्पल अपने रूल्स को फॉलो करता है। इसीलिए दोस्तों आज भी एप्पल को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके से माना जाता है। दूसरा, एप्पल ने अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करा। एप्पल ने अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करा किसी के साथ। उसने बोला भाई मेरे रूल्स हैं, मेरा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे ही पैटर्न पे आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए आज एप्पल के ऊपर इतनी सारी, जैसे एंड्रॉइड पे इतनी सारी ऐप होती है, मोबाइल हैक हो जाते हैं। आपके मोबाइल से कितनी फोटो, कितने वीडियो चले जाता है, आपके की चले जाता है, आपका ट्रस्ट फ्लोट हैक हो जाता है, क्योंकि आप एंड्रॉइड यूज करते हैं। एंड्रॉइड के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी पैटर्न को आपको फॉलो करना चाहिए। आपको थर्ड पार्टी ऐप या बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। पर दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि एप्पल ने अलग से सिक्योरिटी भी दिया, सेफ्टी भी दिया, श्योरिटी भी दी, एक कॉन्फिडेंस भी दिया, एक रेपुटेशन भी दी है एप्पल ने, और अपने आप में अपने आप को एक ब्रांड स्टैब्लिश करा है दोस्तों उसने। बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि सर मेटावर्स के लिए तो ओculus की जरूरत पड़ेगी। सर ओculus कौन खरीदेगा, बड़ा महंगा ओculus है सर। अरे सर 37,000 का, 30,000 का, क्या बात कर रहे हो सर, ये मेटावर्स कैसे घर घर पहुंचेगा? तो उनको समझना पड़ेगा कि भाई जब एप्पल जैसा फोन, जो लाखों रुपए का था, और अब से नहीं दोस्तों, आज से कितने सालों पहले भी आप देखिए जरा, उस टाइम पे एप्पल के पहले फोन की कॉस्टिंग क्या थी और उस टाइम पे वैल्यू क्या थी उस पैसे की, तो आपको मालूम पड़ेगा आज के 3 लाख 4 लाख उस समय के, ये अपने 20 25 55 हजार के लगभग बराबर होते थे। तो दोस्तों आज भी लोग 1.5 1.5 2 2 लाख के फोन ले रहे हैं, और इससे भी कहीं महंगे फोन आ चुके हैं। एप्पल का शेयर कहां पे है? जब कोई एप्पल का 50,000 से ऊपर वाले फोन ले सकते हैं इतने सारे लोग, तो क्या ये एंड्रॉइड, जिसके अंदर इतने सारे फीचर हैं और इतना सारा सेंटीमेंट्स है इसके अंदर,
इतनी सारी श्योरिटी सिक्योरिटीज और बेनिफिट्स हैं इसके, इमोशनल से लेके अलग अलग तरीके तक। आप कंसल्टेंसी कर पाएंगे डॉक्टरों से। अभी तो मेडिकल फील्ड का मैंने बताया नहीं आज इस मेटावर्स के अंदर, और बहुत सारे फील्ड छूट गए हैं दोस्तों जिसके ऊपर फेथ प्रोटोकॉल काम कर रहा है। ये दोस्तों, आप सिर्फ 8 महीने इस प्रोजेक्ट में जुड़े होंगे, हो सकता है कोई 2 महीने से जुड़ा हो, कोई 3 महीने से, कोई 6 महीने से जुड़ा हो सकता है आप इसे सिर्फ इनकम कितना देख रहे हो कि भाई मेरे पास इनकम कम आ रही है, मेरे पास ज्यादा आ रही है। पर दोस्तों, आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये एक प्रोजेक्ट है, आप स्कीम के साथ काम नहीं कर रहे हैं। पहले ये माइंड से निकाल दें। आप अगर आपको स्कीमों में काम करना है तो आरओआई, इन्वेस्टमेंट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे चल रहे हैं दोस्तों। पर जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना दोस्तों, तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है, यहां पे आप इसकी कैलकुलेशन को एक बार कैलकुलेट करके तो देखिए। जितना काम आप दूसरे प्रोजेक्ट में करेंगे ना, अगर उतना आपने यहां कर दिया होता। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले मेरी कुछ लीडरों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि सर हमने जो है फेथ प्रोटोकॉल गेन प्रोटोकॉल छोड़ के हमने किसी और प्रोजेक्ट में इतने करोड़ रुपए लगवा दिया था, आज लाइबिलिटी हो गई, ये हो गया, घर से भाग रहे हैं। तो हमने सिर्फ उनको, दीपक सर जानते हैं, कुछ दिन पहले हमारा डिस्कशन हुआ था, हमने सिर्फ उनको यही बोला कि भाई एक चीज बताएं कि आपने यहाँ पे कितना काम किया। बोले हमने इतना काम किया, बहुत कम था, 10 या 20% के लिए। अब उससे कहीं ज्यादा उन्होंने वहां पे काम कर दिया और वो कंपनी चली गई। स्कैम हो गया, स्कीम थी वो, क्योंकि स्कैम प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट तो था ही नहीं। तो चला गया वो प्रोजेक्ट, 2 महीने के अंदर गायब हो गया। अब आज वो लोग क्यों रो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि काश हमने इतना पैसा अगर फेथ में डालो करा होता, तो पहली चीज लाइबिलिटी नहीं होती। दूसरी चीज, जो हमने वहां पे 8-10 करोड़ का धंधा दिया वो दिया होता, तो हम तो यहाँ पे लाइफ टाइम रॉयल्टी हर चीज अचीव करे होते। और ना कि सिर्फ वो अचीव करते, उनके सारे लीडरों में से बहुत सारे लीडर उनका अचीव करते। तो अगर आपकी फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के लोग जब अचीवमेंट करते हैं ना दोस्तों, कहते हैं कि आपके साथ चले हुए लोग अगर आपके साथ खड़े हुए हैं ना, तो आप कभी जिंदगी में हारने वाले नहीं हो। आप जब चलते हो, अगर आपके हाथ में 100 लोगों को आपने कामयाब कर दिया, और ये प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट कामयाब कर देगा उनको, तो ये समझिएगा ये साथ कभी छूटने वाला नहीं है इस फैमिली का। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और दोस्तों अगेन मैं भावनाओं में बह जाता हूं, और जब डिस्कशन होता है तो एक्चुअली पता नहीं ये प्रोजेक्ट ही ऐसा है कि इसके अंदर मैं खो सा जाता हूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना गहरा है दोस्तों, जो हमें ताकत देता है हर सवाल का जवाब देने की। यही प्रोजेक्ट है दोस्तों जो हमें ताकत देता है चीजें बताने के लिए। और ऐसा प्रोजेक्ट पहली बार एमएलएम इंडस्ट्री में आया है कि जहां पे हम लोगों को हर तरीके से बता सकते हैं, एक एक सेक्टर के ऊपर, एक एक इसके इकोसिस्टम के ऊपर, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरा दिन बात की जा सकती है। लोग समझने के लिए भी दोस्तों लोगों को 1-2 साल लगने वाला है। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों सच में सौगात बन के हमारी जिंदगी में आया है। तो दोस्तों एक बार अगर आपके लगता है कि हाँ सर ये प्रोजेक्ट है, तो एक बार दोस्तों हैंड रेज जरूर कीजिएगा। आपको लगता है कि हाँ सर इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है और होगा ही होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो दोस्तों मैं चाहूंगा जो हमारे साथ लीडर हैं, जो बने हुए हैं, जिन्होंने मेरी बातों को सुना, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, अपने दिल की बातें आपसे कर रहा हूं, क्या वो आप लोगों तक पहुंची हैं? क्या आप लोगों से समझ पाए हैं? सिर्फ मैं इतना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि कितने लोग जाग रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग हमारे साथ बने हुए थे, कितने लोग सीखना चाहते हैं। पैसा तो दोस्तों हर कोई कमाना चाहता है, पैसा तो मजबूर मजदूर भी कमाना चाहता है, पैसा तो हर कोई बड़े बड़े ख्वाब ले रहा है। बेचारा रिक्शा पे जो पूरी रात गुजारता है, ऑटो में जो पूरी रात गुजारता है, जो सिक्योरिटी गार्ड के बाहर, कंपनी के बाहर जो पूरी रात मच्छरों में गुजारता है, दोस्तों ख्वाब तो उसके भी बहुत बड़े हैं। वो भी सपनों में खोया हुआ है, उससे मच्छरों का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मच्छर काट रहे हैं उसको। दोस्तों सिर्फ ख्वाब लेने से ख्वाब बड़े नहीं होंगे। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, पर पैसा कमाने के लिए आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। पैसा एक साथ नहीं दोस्तों, लगातार आना चाहिए, याद रखिएगा। जब आप एक साथ पैसे के लिए काम करते हो तो शॉर्टकट अपनाते हो, शॉर्टकट अपनाते हो तो आपके डिसीजन गलत होते हैं, आप स्कैमों का हिस्सा बन जाते हैं। पर जब आपका विजन लॉन्ग टर्म होता है, आप लगातार पैसा कमाना चाहते हैं, दोस्तों याद रखिएगा, आपका माइंड आपको सोचने समझने की क्षमता आपके अकॉर्डिंग देता है। अगर मान लीजिए आपने अपने माइंड को बोला कि भाई मुझे एक साथ पैसा चाहिए, मुझे सपने, सबसे पहले माइंड में क्या आता है? लोग कहते हैं सपने देखो, गोल बनाओ। तो लोग क्या कहते हैं कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे अपनी फैमिली में सारी चीजें चाहिए, मुझे अपने घर में हर वो चीज चाहिए दुनिया में। सपना ले लिया आपने। अब सपने पूरा करने के लिए पहला क्वेश्चन क्या मार्क आता है माइंड में कि भाई पैसा कमाना पड़ेगा। राजेश भाई, खाली सपने देखने से, जो है मुसद्दी लाल के सपने अगर आपको याद हो तो दोस्तों, तो मुसद्दी लाल के खाली सपने लेने से, या नैनसुख के सपने लेने से, या फिर जो है ना, कि ख्याली पुलाव बना लेने से, नसरुद्दीन के ख्याली पुलाव बनाने से सपने पूरे होने वाले नहीं है। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा
कि पैसा कमाना है। अब क्वेश्चन माइंड में आ गया भाई पैसा कमाना है। अब जब दिमाग में आता है पैसा कमाना है, तो मन में आता है विचार भाई पैसा कमाना है, तो करना क्या पड़ेगा। दोस्तों जूम मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। ये बातें जनरल वे में हमारी डिस्कशन चल रहा है, तो आप जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं हमारे बीच से। प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। और दोस्तों रियली सॉरी, ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, मैं भूल गया था कि लाइव में चल रहा है। चलिए पहले तो लाइव को बंद कर देते हैं, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज। चलिए इसका पहले मैं लाइव से बंद कर रहा हूँ यूट्यूब से, और हमारा कन्वर्सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं भाई ये जूम मीटिंग दो दो ढाई ढाई घंटे चलती क्यों है। भाई ऐसा क्या चल रहा है जूम के अंदर, क्यों क्वेश्चन आंसर सेशन। दोस्तों बाकी लोग ले नहीं सकते हैं, बाकी लोग बता नहीं सकते, उनका बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्लान खत्म होते ही बंद। प्लान बताया, दो को जोड़ो, चार को जोड़ो, पांच को जोड़ो, आठ को जोड़ो, इतना आ जाएगा, इतना प्रोजेक्ट में लगा दो, इतना लगा दो पैसा, स्टेकिंग कर लो, एनएफटीआं ले लो, भाई कॉइन खरीद के रख लो, तुम्हें आरओआई आएगी, कॉइन का बाद में पता रेट कम हो गया बाद में। बस यही चल रहा है, और अपनी बात करते ही काम खत्म। क्योंकि और कुछ बताने को है ही नहीं, ना प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते, ना सिस्टम के बारे में बता सकते, ना फ्यूचर के बारे में बता सकते, ना क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं। क्योंकि उन्हें ही पता है कि भाई जितनी, पता नहीं कब चली जाए कंपनी, पता नहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कब खेल खराब हो जाए।